Okay, let's start. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture 3 of full stack web development course. इस रमज़ान इंशाल्लाह हम लोग ने जिस तरह से परसों स्टार्ट किया था कि हम लोग इस रमज़ान वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे, ठीक हो क्या। और आप लोगों ने इससे पहले दो क्लासेस ले ली हैं और आज इंशाल्लाह हम इसी कोर्स की थर्ड क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आई होप सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं क्योंकि मैं वेट कर रहा था, लोग इनएक्टिव थे। बट एनीवेज हम लोग अपने टाइम से तकरीबन आधा घंटा लेट हो चुके हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं एक्चुअली सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। ओके। सो अब सब लोग म्यूट हो चुके हैं और अब हम लोग आज कल हम लोग ने HTML को पढ़ा था, बहुत सारी बेसिक्स हमने पढ़ी थी HTML की और बहुत सारे बेसिक टैग्स पढ़े थे। और आज हम लोग इंशाल्लाह उससे आगे आज हम लोग CSS को टच करने वाले हैं। और आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग CSS की इन चीज़ों की बेसिक्स तक ही रहें और फिर इंशाल्लाह कल से हम लोग चीज़ों को थोड़ा एडवांस लेकर चलने वाले हैं। ठीक हो गया। और बाकी हमारे पास 15 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ, राइट। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने सबमिशंस दी हैं। फिलहाल तकरीबन अब तक 14 सबमिशंस हो चुकी हैं, तो आप लोगों ने अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपनी जो है आपको असाइनमेंट दी गई थी, आप लोगों ने उस पर भी उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया, वो भी आपने किया। और इंशाल्लाह आज हम लोग हम आप लोग के कोड्स को रिव्यू करने वाले हैं, आप लोग की सबमिशन को भी देखने वाले हैं क्लास के एंड पे। तो मज़ा आने वाला है आज भी हम लोग को इंशाल्लाह। फिलहाल हम लोग फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम लोगों ने कल HTML को देखा था। हम लोगों ने कल HTML के बहुत सारे बेसिक टैग्स जो है वो देखे थे और हम लोगों ने यानी हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और इस तरह की चीज़ें देखी थी। अब जो HTML है ना, ये अब हम HTML के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, यानी जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस हो गए, डिव्स हो गए, आज हम लोग सबसे पहले उनको समझने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग आज हम लोग CSS को टच करने वाले हैं, CSS को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप HTML के अंदर डीप डाइव करना चाहते हो तो आप लोग यानी आप लोग YouTube पे जाकर लिखोगे HTML का बिगिनर ट्यूटोरियल, तो आप लोग यानी 1.5 से 2 घंटे की एक आध वीडियो देख लोगे तो आप लोग को HTML का तकरीबन 70 to 80%, या मैं यूं कह सकता हूँ कि 90% तो आ ही जाएगा। ठीक हो गया। बाकी हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। HTML बेसिकली यही स्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खास कुछ होता नहीं है। और लेकिन ये है कि जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इंशाल्लाह HTML के अंदर आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही सीखते जाओगे। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको आज बताना शुरू कर दूं कि यानी अगर आपको CSS इन चीज़ों का नहीं पता तो अभी मैं आपको बताऊं कि नेम्स क्या होते हैं, IDs क्या होती हैं और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो आप लोग डर जाओगे। सो लिहाजा हम लोग चीज़ों को प्रैक्टिकल रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने प्रीवियस नॉलेज के अंदर भी इजाफा करते जाएंगे। ठीक हो गया। तो आज हम लोग अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग HTML के कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं। हम लोगों ने यानी अब HTML के जो बॉक्सेस होते हैं, डिव्स हो गए, सेक्शंस हो गए, हम लोगों ने इस तरह की कुछ चीज़ें देखनी है। उसके बाद हम लोग CSS को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गो। मैं आप लोग को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बाकायदा से पढ़ना। तो वेरी सुन यू गाइस विल बी एबल टू सी माय स्क्रीन। और यहाँ पे हमारी स्क्रीन आपको मेरी स्क्रीन आप लोग को शेयर हो चुकी है और अब आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन को, यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे लेक्चर 3 के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया है और हम लोग इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। आप लोग भी लेक्चर 3 के नाम से अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मशीन के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर एक लेक्चर 3 के नाम से फोल्डर बना लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग इसको ओपन विद कोड करेंगे राइट क्लिक करके। तो ये हमारा जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी हमारा फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है और अब हम लोग इसको वेलकम स्क्रीन को क्लोज कर देंगे और फटाफट से हम लोग अपनी एक index.html फाइल बना लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये काम तो अब हम लोग ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक हो गया। हम लोग हर वीडियो के अंदर अपनी HTML और इन तरह की फाइल्स बनाएंगे और हम लोग उनके साथ काम किया करेंगे। तो हम लोग थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिख सके। और हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट डालेंगे। हेलो, व्हाई दैट नॉट वर्किंग।
वेट अ सेकंड। उप्स, वे स्क्रीन शेयर बंद हो चुका है। नाइस। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर। हम लोग इसको जरा से देखते हैं। Here we go, and then here we go. What's happening? ओके, वी आर फिक्स्ड। उप्स, स्क्रीन फिर से खत्म हो गई। व्हाट अ वियर्ड वे टू स्टार्ट द क्लास है। ओके, सो अब आई अज्यूम आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ओके ओके, हम लोग अपने लेक्चर 3 के फोल्डर को अब हम लोग VS कोड के अंदर एंटर करेंगे और हम लोग अपनी इंडेक्स फाइल बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी एक फाइल बन जाएगी जिसके अंदर हम लोग आज की क्लास का जो भी कोड होगा वो लिखेंगे। ठीक हो गया। और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर हियर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। डोंट सेव। एंड देन हम लोग इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, राइट, ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर दिख सके। हम लोगों ने VS कोड को रिस्टार्ट कर लिया है और नाउ इट शुड वर्क। ओके, हमारी फॉर सम रीज़न हमारी बॉयलर टेम्पलेट नहीं काम कर रही, बट चीज़ों को थोड़ा फास्ट रखते हुए हम लोग यहाँ पे थोड़ा कस्टम ही लिख लेते हैं। बॉडी टैग अपना हम लोग बना लेते हैं और हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। सो हमारा एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे आ चुका है। हम लोग यहाँ पे वेब डेवलपमेंट क्लास 3 के नाम से हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और आज हम लोग इसके अंदर ही कोड करने वाले हैं। सो अब हम लोग ने कल HTML के कुछ बेसिक टैग्स देखे थे। हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं और एंकर टैग्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं। इसी तरह से अब जो कुछ चीज़ें हमारी बच गई हैं आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो एक चीज़ होती है हमारे पास इन टैग्स के HTML के अंदर, सेक्शंस और डिव्स। अब ये सेक्शंस और डिव्स क्या चीज़ें हैं जी? तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हो ना कि यहाँ पे अब ये हेड है, ये बॉडी है, इसी तरह से हम लोग इस बॉडी के अंदर कुछ सेक्शंस बना सकते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि अब आप एक वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे ऊपर एक नैप बार होता है और फिर उसके नीचे सेक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। फिर सबसे नीचे फुटर होता है। लेट मी एक्चुअली शो यू बाय एग्जांपल। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर इस वेबसाइट पे जाएं लेट्स से, तो अब इस वेबसाइट पे आप लोग देखो कि ये जो सबसे ऊपर ये आपको जो व्हाइट कलर की चीज दिख रही है ये है नैव बार। ठीक हो गया। तो ये नैव बार है, उसके नीचे फिर एक ये सेक्शन है जिसके ये पीछे ये सी वाली वेव्स वाली वीडियो चल रही है। अब उसके नीचे एक और ये दूसरा सेक्शन आ गया, फिर ये तीसरा सेक्शन आ गया सर्विसेज का। इसी तरह एक फोटोज का सेक्शन आ गया और फिर सबसे नीचे एक फोटोज का सेक्शन आ गया यहाँ पे। तो ये जो HTML का पूरा पेज है ना, इसको मुख्तलिफ सेक्शंस में तोड़ दिया जाता है ताकि हम लोग यानी चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाएं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे अपना जो भी काम है ना, हम लोग यहाँ पे सेक्शंस बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन और एंटर करेंगे तो हमारा ये एक सेक्शन बन जाएगा। अब इस सेक्शन के अंदर हम लोग मुख्तलिफ H1s डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स डाल सकते हैं जो भी हम लोग डालना चाहें। ठीक हो गया। और सेक्शंस के अंदर भी हम लोग सेक्शंस डाल सकते हैं। बेसिकली सेक्शंस के अंदर भी हम लोग चीज़ों को तोड़ सकते हैं। सेक्शंस के अंदर हम लोग डिव्स डाल सकते हैं। अब ये डिव्स क्या चीज है जी? डिव्स आप यूं समझ लो कि कुछ यानी टुकड़ा है HTML का। मान लो अगर हम लोग ने एक सेक्शन बनाया और मैं आपको बाय एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से अब हम लोग ने लेट्स से यहाँ पे एक सेक्शन बनाया जस्ट लाइक दिस। ये हमने एक सेक्शन बना दिया। अच्छा, अब इस सेक्शन के अंदर हम लोग ने एक तो यह कि हम लोग सब ये जो हमने सारा टेक्स्ट लिखा है, हमने हेडिंग डाली है,
ये जो हमने पैराग्राफ डाला है, ये जो उसके नीचे हमने और सब कुछ ये सारा टेक्स्ट डाला है, ये हम लोग डायरेक्टली एंटर कर दें H1 के थ्रू, पैराग्राफ के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग ने इमेज डाल दी यहाँ पे नीचे। लेकिन हम लोग ऑप्टिमाइज करते हुए चीज़ों को ये किया करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक डिव्स बना देते हैं सेक्शंस के अंदर भी। अब हम लोग ने एक डिव बना दी, लेट्स से, ठीक है, उस एक डिव के अंदर हम लोगों ने ये H1 डाल दिया, उसके एक ये साथ में पैराग्राफ डाल दिया। फिर हम लोगों ने एक दूसरी डिव बना दी, मतलब सेक्शन के अंदर हमने पार्टीशंस कर दी चीज़ों की। और अब दूसरी डिव के अंदर हम लोगों ने ये सारी टाइमिंग्स लिख दी, तीसरी डिव के अंदर हम लोगों ने ये इमेजेस डाल दी। अब आप लोग कहोगे कि फिर इस चीज़ का तो फायदा ही कोई नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस चीज़ है, यानी ये काम तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है डिव्स डालना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डालना ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी फिलहाल तो हम लोग सिर्फ HTML को डील कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी चीज़ों को हम लोग टच कर रहे होंगे, हम लोग उनके साथ काम कर रहे होंगे, तो हम लोग को ये चीज़ें हम लोग को ये डिव्स जो है लाजमी बनानी पड़ेंगी। खासकर जब हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। कल के लेक्चर तक इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक डिव बना देते हैं, ठीक है, हम लोग इस तरह की और भी डिव्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए सेक्शन, एक जो हमने सेक्शन बनाया, उस सेक्शन के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारी पार्टीशंस कर दी। ठीक हो गया। तो आप लोग को अब डिव्स और सेक्शंस का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और इसके साथ अब आई थिंक हम लोग CSS को टच कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम फटाफट से अपनी इस स्लाइड के अंदर। तो अभी आप लोग देखना कि अभी हम लोग CSS को स्टार्ट करते हैं। तो CSS क्या चीज़ है, व्हाट इज CSS? तो CSS का फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और अगेन आपको ये याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग बस इसको CSS ही बोलिए, हम लोगों को चीज़ें रटनी नहीं है। और इसका इस्तेमाल होता है कि HTML को स्टाइल करने के लिए, और ये बात आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो इसका इस्तेमाल होता है HTML को स्टाइल करने के लिए। ठीक हो गया। अब वो कैसे करेंगे ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक हो गया। ये वेबसाइट्स को विजुअली अपीलिंग बना देती है, और यानी वेबसाइट्स को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। CSS किस तरह से काम करती है? अगेन वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि HTML स्ट्रक्चर होता है और CSS उस स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन का काम कर देती है। ठीक हो गया। और अब CSS को यूज करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। वो कौन से तरीके होते हैं हमारे पास? हम लोग इसको टाइप्स ऑफ CSS कह सकते हैं, या ज्यादा प्रिसाइज हम लोग इसको वेज टू यूज CSS कह सकते हैं, कि किस तरह से हम लोग CSS को इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे लेट्स से हम लोग एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना दें। हम लोग यहाँ पे हमने एक सेक्शन बना दिया। ठीक हो गया। इस सेक्शन के अंदर हम लोग एक डिव बना देते हैं जी। मान लीजिए कि हम लोग एक डिव बना देते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन हम लोग डिव बना देते हैं। इस डिव के अंदर हम लोग लिख देते हैं, एक H1 डालते हैं जी, और हम कहते हैं कि अबाउट अस। ठीक हो गया। और फिर हम लोग यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिख देते हैं। मान लो हम लोग ने एक पैराग्राफ डाल दिया यहाँ पे लॉरम 200 करके। ठीक हो गया, हमने 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ पे वर्ड रैप को ऑन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये कोड हमारी नज़र से बाहर नहीं जाएगा। तो मैं एक्चुअली थिंक यहाँ पे वर्ड रैप को किस तरह से टॉगल किया जाता था, हाउ टू टॉगल वर्ड रैप इन VS कोड। तो हमने यहाँ पे आल्ट जी करना है। ओके, हम लोग यहाँ पे आल्ट जी करेंगे। तो अब जो ये हमारा कोड है ना, ये हमारे व्यू व्यू पॉइंट के अंदर रहेगा। यानी अब ये हमारा जो कोड है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लोग ने ये पैराग्राफ एंटर कर दिया जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक दूसरी डिव बनाते हैं, मान लीजिए इस सेक्शन के अंदर। और इस सेक्शन के अंदर हम लोग, इस दूसरी डिव के अंदर हम लोग लिख देंगे कि मान लीजिए, और एक मिनट, हम लोग यहाँ पे इसको दूसरी लाइन पे लेके आ जाते हैं। ठीक हो गया। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और सोशल हैंडल्स। सही हो गया। और हम लोग यहाँ पे कुछ मान लीजिए हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं या अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं। और इसके अंदर हम लोग अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगा देते हैं, एंकर टैग लगाया। ठीक हो गया, instagram.com मान लीजिए। और हम लोग अपने इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और
इंस्टाग्राम, राइट। इसी तरह से हम लोग जो है एक और लिस्टिंग ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और इसको हम लोग बोल देंगे और फेसबुक, राइट। तो इस तरह से हम लोग ने एक और डिव बना दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग तो आज सीएसएस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये एचटीएमएल क्यों लिखने बैठ गए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली एचटीएमएल नहीं होगी तो हम लोग सीएसएस किस चीज़ पे अप्लाई करेंगे, किस चीज़ पे हम लोग सीएसएस को पढ़ेंगे। तो हम लोग को इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग के पास एक खेलने के लिए हमारे पास एचटीएमएल हो, और उसके ऊपर ही हम लोग काम कर सका करेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम लोग एक तीसरी डिव बना देते हैं इस सेक्शन के अंदर, और इस डिव के अंदर मान लो हम लोग कर देते हैं कि आर कॉन्टैक्ट्स, लेट्स से हम लोग एक और H2 बना देते हैं। हम लोग कहते हैं कि आर कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक पैराग्राफ लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग अपना एक डमी सा फ़ोन नंबर दे देते हैं। ठीक हो गया, लाइक दिस। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक ईमेल दे देते हैं अपनी डमी सी। जो हमने ये अपने बारे में अबाउट अस के नाम से हमने एक सेक्शन बनाया, और उस सेक्शन को हमने तोड़ दिया 3 डिव्स के अंदर। ठीक हो गया। और अब हम लोग इन डिव्स के साथ ही खेलने वाले हैं। ओके हो गया जी। अच्छा, तो अब हम लोग जब अपना इस अपने इस पेज को देखेंगे लाइव प्रीव्यू के अंदर जाके, तो ये पेज किस तरह से दिख रहा है हमारा। हम लोग फटाफट से इस लिंक को यहाँ पे एक्चुअली कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली ओपन इन ब्राउजर करते हैं डायरेक्टली, और यहाँ से क्लोज करेंगे फिर। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा ये वेब पेज फिलहाल के लिए दिख रहा है। हमने एक सेक्शन बनाया, ठीक है, हमने वहाँ पे पहली डिव बनाई, और वहाँ पे हमने अपने बारे में कुछ अबाउट अस लिख दिया। फिर हमने दूसरी डिव के अंदर जो है अपने, और तीसरी जो है ना डिव के अंदर हमने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो ये हमने एक सिंपल सा एक अबाउट अस सेक्शन बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत भद्दा सा दिख रहा है। तो अब इसको स्टाइल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीएसएस का। ठीक हो गया जी। तो अभी हम लोग दोबारा से चलते हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग देख रहे थे कि सीएसएस को ऐड करना किस तरह से है अपने पेज के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग सीएसएस का इस्तेमाल जो है वो करेंगे किस तरह से। सो उसको करने के 3 तरीके हैं, और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो भी आपको बताया जाएगा। तो जस्ट बी विद मी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तरीके कौन कौन से हैं। ठीक हो गया। तो एक तो होता है इनलाइन सीएसएस, मतलब जो एचटीएमएल का टैग होता है उस टैग के अंदर ही हम लोग सीएसएस को एंटर करते हैं। हम लोग सीएसएस उस टैग के अंदर ही लिखते हैं। क्या मतलब है इस बात का, हम लोग ने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, एक पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर हमने स्टाइल कर दिया। और एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं आपको यहाँ पे कोड लिख के बता देता हूँ। तो अब हम लोग ने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया था। ठीक हो गया। और अब हम लोग अगर इस पैराग्राफ के अंदर सीएसएस को यूज करके इस पैराग्राफ के अंदर इसकी कुछ स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं। मान लो हम लोग इस पैराग्राफ के कलर को रेड कर देना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस पैराग्राफ का ये जो टैग है ना, इसके अंदर हम लोग एक स्टाइल एट्रीब्यूट देंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, और इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अब हम लोग सीएसएस को लिख सकते हैं। अब सीएसएस को लिखने का क्या तरीका है वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको कलर को रेड कर दूं, तो अभी आप लोग देखो कि यहाँ पे इसका कलर जो है वो, उप्स, एक्चुअली यू नो व्हाट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, एंड यहाँ पे हम लोग, उप्स, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, यहाँ से लिंक उठाएंगे हम लोग। तो ये आप लोग अभी देख सकते हो कि हाँ, इसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। ठीक हो क्या। अभी आप लोग देखो कि हमारा ये जो पेज है ना, इसका अब जो पैराग्राफ है इसका कलर हमने रेड कर दिया। हमने ये इसका कलर किस तरह से रेड किया, हमने सीएसएस का इस्तेमाल करके इस पैराग्राफ के अंदर इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक था, हमने सीएसएस का इस्तेमाल करके इसका कलर रेड कर दिया। इस तरह से और हजारों काम हम लोग कर सकते हैं इस पैराग्राफ के साथ वाया यूजिंग सीएसएस। कैसे करेंगे। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग ने सीएसएस को यूज किस तरह से करना है। तो जो अभी अब मैंने ये जो हरकत की है ना, यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ टैग के अंदर ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट दे दिया,
और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो है मैंने कलर रेड कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया इसका। ठीक है, अब मान लो मैं इसका जो है बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अब ये कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो, मान लो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर बीज कर देता हूँ, या फिर आप बीज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, राइट। तो अभी आप लोग देखो तो इसका कलर थोड़ा, एक्चुअली मैं थोड़ा इसके कलर को डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैं ये कलर कर देते हैं हम लोग, ठीक हो गया, येलो कलर कर देते हैं। तो अभी जब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तभी आप लोग देखोगे हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर जो हमने वो येलो कर दिया। तो अभी हमने ये जिस तरह से किया, जो अभी हमने जो मेथड यूज किया सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने का अपने पेज के अंदर, इसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का वो सीएसएस होती है, या वो वे टू यूज सीएसएस है जो हम लोग डायरेक्टली एचटीएमएल टैग के अंदर कर देते हैं। यानी हम लोग एचटीएमएल टैग के अंदर ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट बनाते हैं, और उस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग अपनी सीएसएस लिख देते हैं। अभी हमने हमारा ये एक ये हमारा ये एचटीएमएल टैग था, पैराग्राफ। इसके अंदर हमने ये स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड किया, और इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने ये अपनी सीएसएस लिख दी। ठीक हो गया, ये हमने सीएसएस लिख दी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। और ये एक तरीका हो गया सीएसएस को लिखने का, यूज करने का अपने पेज के अंदर। दूसरा तरीका इसका होता है इंटरनल सीएसएस। अब ये इंटरनल सीएसएस क्या चीज है जी? रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग इन एचटीएमएल फाइल। क्या मतलब है इस बात का, करके देखते हैं। तो एक तो हमने इस पैराग्राफ को इनलाइन सीएसएस के थ्रू स्टाइल कर दिया। अब आपको फर्क याद रखना है, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस दोनों में फर्क है, और क्या फर्क है ये भी आपको बताने वाला हूं मैं। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने जो है वो इस पैराग्राफ को इनलाइन सीएसएस की मदद से स्टाइल किया। अब हम लोग कुछ और एलिमेंट्स को इंटरनल सीएसएस की मदद से स्टाइल करने वाले हैं। कैसे करेंगे हम लोग, करके देखते हैं जी। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने अपने पेज के हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बना दिया। आप लोग ये स्टाइल टैग बॉडी के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको हेड के अंदर बना रहे हैं हम, क्योंकि हम लोग इसको हेड के अंदर बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोग ने एक स्टाइल टैग बना दिया अपने एचटीएमएल पेज के हेड के अंदर, और इसके अंदर भी अब हम लोग सीएसएस लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो अभी मान लो, अभी हमने यहाँ पे पैराग्राफ को स्टाइल किया था ना, हम लोग यहाँ पे मान लो H1 को स्टाइल करना चाहते हैं। ये जो H1 हमने डाला ना यहाँ पे, अबाउट अस हो गया, तो हम लोग इस H1 को स्टाइल करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे H1 लिखेंगे कि H1 के स्टाइल्स को आप, इसका कलर मान लो हम लोग ब्लू कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू, राइट। वेट अ सेकेंड, कलर, और इसका कलर हम लोग ब्लू कर देते हैं। ठीक हो क्या? अच्छा, अब हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो इसका कलर जो है ब्लू हो चुका है। ठीक हो गया। अब जो हमने ये वाली हरकत की ना यहाँ पे हमने एक स्टाइल टैग बनाया, और उस स्टाइल टैग के अंदर हमने ये वाली सीएसएस ऐड कर दी। तो हम लोग जो सीएसएस स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे इसको बोलेंगे इंटरनल सीएसएस। यानी जो एचटीएमएल पेज के अंदर सीएसएस लिखी गई है उसको इंटरनल सीएसएस बोला जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो ये जो एक्सटर्नल सीएसएस है ना, एक्सटर्नल सीएसएस बेसिकली ज्यादातर जो आप लोग सीएसएस को यूज करोगे वो आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू ही यूज करोगे। ठीक हो गया। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है? एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है? बेसिकली हम लोग एक सेपरेट सीएसएस की फाइल बनाते हैं। जिस तरह हमने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाई ना, जिस तरह हमने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई, इसी तरह हम लोग एक सीएसएस की अलग से फाइल बनाएंगे, और उस फाइल को हम लोग अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर लिंक कर देंगे। क्या मतलब है इस बात का, करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अब देखो यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे, और इसको हम लोग कहेंगे, मान लो कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको स्टाइल डॉट सीएसएस कह देते हैं जी। ठीक हो गया। अब हमने एक स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल बनाई, और इस फाइल के अंदर मान लो हम लोग कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं, कुछ सीएसएस लिख देते हैं। हम लोग मान लो कि यहाँ पे हम लोग इस हम लोग ये जो हमारे पास यूएल है ना, ये जो हमारे पास एक ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हम लोग इस लिस्ट का जो कलर है वो मान लो हम लोग चेंज कर देते हैं। या एक्चुअली यू नो व्हाट, इसको फिर हम लोग नहीं छेड़ते, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। हम लोग हाँ, हम लोग एक काम करते हैं,
हम लोग ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये जो हमने एंकर टैग्स डाले हैं ना, ये जो हम लोग ने ये बटन्स बनाए हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के, ये वाले बटन्स, इनकी हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे जो है अपने VS कोड के अंदर जाएंगे और हम लोग स्टाइल डॉट सी के अंदर हम लोग एंकर टैग्स को टारगेट करेंगे। अब अगेन अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये हम लोग ये क्या लिख रहे हैं, किस तरह से ये CSS लिखी जा रही है, आपको तो लिखनी नहीं आती अभी तक, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट बी विद मी। फिलहाल आप लोग बस को अब फिलहाल मैं आप लोग को बस ये बता रहा हूँ कि CSS को यूज करने के तरीके कौन कौन से हैं। 3 तरीके हैं, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। तो अब हम लोग फिलहाल एक्सटर्नल CSS को देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट हमने फाइल बनाई स्टाइल डॉट सी और इसके अंदर हम लोग इन एंकर टैग्स के लिए कुछ स्टाइल ऐड कर देते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पे इनकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर देते हैं। इससे क्या होगा कि इनकी नीचे जो अंडरलाइन आती है ना, ये वाली जो अंडरलाइन आती है, ये अंडरलाइन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया। और हम लोग यहाँ पे मान लो इनका जो कलर है वो हम लोग जो है वाइट कर देते हैं जी। और हम लोग जो इनका बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग मान लो कि बैकग्राउंड कलर हम लोग इनका रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं, या फिर यू नो व्हाट पर्पल कर देते हैं, यू नो पर्पल कर दिया हमने। और अच्छा, अगर अभी हम लोग आप लोग जाके देखोगे ना यहाँ पे, तो ये कुछ स्टाइलिंग ऐड नहीं हुई, कोई पर्पल बैकग्राउंड नहीं आया, कोई ये लाइंस नहीं गायब हुई, इनका कलर वाइट नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? उसके लिए हम लोग को अपना ये जो index.html जो हमारा वेब पेज है ना, इस HTML फाइल के अंदर हम लोग को अपनी ये CSS फाइल को लिंक करना पड़ेगा। अब वो लिंक हम लोग कैसे करेंगे ये फाइल? तो हम लोग अपने अगेन हम लोग अपने HTML के हेड टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिंक और लिंक CSS। ठीक हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये जो href आ गया ना, इस href के अंदर आप लोग अपनी CSS फाइल का लिंक डाल दोगे, तो हमारी फाइल ये हमारे HTML फाइल के साथ ही पड़ी है। तो हम लोग ने यहाँ पे सिंपली स्टाइल डॉट CSS लिख दिया। सिंपली आप लोग यूं समझ लो कि आप लोग लिंक जो है यहाँ पे एक स्टाइल शीट लिंक करोगे। आप लोग लिंक लिखोगे तो आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, आप लोग एंटर प्रेस करोगे। उसके बाद आप लोग ने ना इस href के अंदर अपनी CSS फाइल का नाम एंटर कर देना है या लिंक एंटर कर देना है। अब या तो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो CSS फाइल पड़ी है उसको भी लिंक कर सकता हूँ, और यहाँ पर या फिर मैं इंटरनेट से कोई CSS की फाइल उठा के लाऊं और उसको लिंक कर दूं अपने वेब पेज के साथ, तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा एडवांस काम है, तो ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस को क्या कहते हैं इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे हम लोग इसको हमने अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल को अपने पेज के साथ लिंक कर दिया। तो यहाँ पे हमारे ये जो बटन्स थे, इनका जो सबसे पहले तो इनका अगर मान लो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे अनलिंक करूँ, तो आप लोग देखो कि पहले इनके ना यहाँ पे नीचे एक था, लेकिन हमने क्या किया कि हमने ये CSS की फाइल लिंक कर दी। तो अब क्या होगा कि अब उस फाइल के अंदर जो CSS लिखी है ना, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। तो अभी हमने उस फाइल के अंदर इनका कलर जो है वो वाइट कर दिया था और इनका बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हो कि ये चीजें यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 3 तरीके हैं CSS को अपने पेज के साथ इंप्लीमेंट करने के, CSS को यूज करने के। नंबर 1, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है? जो हम लोग अपने HTML टैग के अंदर ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट बना के वहां पे लिख देते हैं। फिर आती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब कि हम लोग HTML पेज के अंदर ही एक स्टाइल टैग बना के वहां पे CSS लिख देते हैं। और एक्सटर्नल CSS क्या होती है कि हम लोग एक्सटर्नली एक CSS की फाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर हम लोग CSS का कोड लिखते हैं और फिर उस CSS की फाइल को हम लोग लिंक कर देते हैं अपने HTML पेज के साथ। तो कुछ इस तरह से हमारा पेज लिंक हो जाता है और हमारे पेज के अंदर स्टाइलिंग ऐड हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग को पता चल गया कि CSS को यूज किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग CSS का बेसिक सिंटेक्स देखने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग ने HTML का सिंटेक्स देखा था कि हम लोग HTML का एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, उसके दरम्यान में हमारा कंटेंट आया करता है। तो इसी तरह से CSS का क्या होता है कि CSS का सिलेक्टर होता है, एक सिलेक्टर होता है, और उस सिलेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। एक सिलेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। अब क्या मतलब है इस बात का? ये तो
बहुत ही अजीब हो गया काम कि ये सिलेक्टर क्या आ गया और प्रॉपर्टी क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। सिलेक्टर बेसिकली वो चीज होती है कि जिससे हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, राइट। अगर मैं यहां पे लिख दूं सिलेक्टर, ठीक हो गया आपको समझाने के लिए, सिलेक्टर, और यहां पे मैं लिख दूं कि मान लो प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग देखो कि यहाँ पे ना जो सिलेक्टर होता है, सिलेक्टर बेसिकली, सिलेक्टर से हम लोग कोई ना कोई जो एलिमेंट होता है जिसको हमने स्टाइल करना होता है। अगेन, जो एलिमेंट होता है HTML का, जो HTML का एलिमेंट होता है जिसकी हमने स्टाइलिंग चेंज करनी होती है, जिसको हमने स्टाइल करना होता है, तो उसको टारगेट करने के लिए हम लोग सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब अगर मैं आपको यहां पे आके दिखाऊं, तो हम लोग ने यहाँ पे देखो, हम लोग ने यहाँ पे CSS लिखी थी ये थोड़ी सी, हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने इस H1 का कलर ब्लू कर दिया था। यहाँ पे इस H1 का कलर हमने ब्लू कर दिया था, ठीक है, यहाँ CSS की मदद से। तो हम लोग ने CSS को बताया कि ये जो H1 है ना, इस पेज के अंदर जितने भी H1 हैं, ठीक है, जो हेडिंग, जो H1 की हेडिंग्स हैं, उनका जो कलर है उसको ब्लू कर दो। तो ये जो सिलेक्टर होता है इसको बिल्कुल हम लोग इन करली ब्रैकेट्स के बाहर लिखते हैं, ठीक हो गया, जिसकी मदद से, मतलब सिलेक्टर से हम लोग एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, जिसकी हमने सॉरी स्टाइलिंग चेंज करनी होती है। बहुत आ गई समझ में। अगली चीज है हमारे पास प्रॉपर्टी। तो जो एलिमेंट जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी कलर प्रॉपर्टी होती है कि उसका कलर क्या है, उसका बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक हो गया, और बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है, पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गया उसका, ठीक हो गया, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हो गई। तो ये चीजें जो हैं इनको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मान लो ये जो H1 है ना, इस H1 की, इस H1 की ये जो कलर है ना, इस कलर को हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये जो कलर है ये H1 की एक प्रॉपर्टी है। हम लोग यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर हम लोग रेड कर देते हैं, बस ऐसे ही। और तो अभी आप लोग देखो कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो चुका है, राइट। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो रेड हो चुका है और इसका कलर ब्लू हो चुका है। तो हम लोग ने ना क्या किया, हम लोग ने इसकी जो कलर प्रॉपर्टी थी उसको हमने वैल्यू दे दी ब्लू, और जो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी थी उसको हमने वैल्यू दे दी रेड। और इसी के साथ हम लोग अब देखते हैं कि वैल्यू क्या होती है। सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। वैल्यू मतलब हम लोग हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लोग उसको बताते हैं कि मान लो कलर का हमने वैल्यू कर दी ब्लू, तो अब कलर ब्लू हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जी थी, उसकी वैल्यू हमने कर दी रेड, तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, राइट। इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर डाल सकते हैं, बॉर्डर। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर 2 पिक्सल देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड, और हम लोग यहाँ पे मान लो ग्रीन कलर का बॉर्डर दे देते हैं, तो अभी अब अगर आप लोग यहाँ पे चल के देखो, तो अब यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है, अगर आपको दिख रहा है तो। एक्चुअली मैं इसका इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, तो आप आगे आप लोग को समझ आता है कि हम लोग इसको मान लो 5 पिक्सल कर देते हैं, राइट। तो अभी आप लोग देखो कि ये एक बॉर्डर आ चुका है, राइट। तो अगेन ये हो गया सिलेक्टर। सिलेक्टर की मदद से हम लोग सिलेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को जिसकी हमने स्टाइलिंग चेंज करनी है, ठीक हो गया। फिर जो कलर है, कलर, अब ये जो कलर हमने लिखा, ये होती है प्रॉपर्टी। कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, ये प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की जिसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं यहाँ पे। ऐसे हमने कलर ब्लू कर दिया, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, बॉर्डर ग्रीन कर दिया 5 पिक्सल का। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना, अब इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। जिस तरह अब अगर हमने ये कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो ये जो हेडिंग थी ना, H1 था, इसका कलर ब्लैक आ रहा था, तो बाय डिफॉल्ट इस कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लैक थी। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट थी, ठीक हो गया।
और बॉर्डर की जो वैल्यू थी वो नन थी। बात आ गई समझ में? तो यानी सिलेक्टर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी हम लोग जो चीज हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, और वैल्यू के हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? तो अगेन आगे बढ़ते हैं, आप लोग को ये चीजें खुद समझ आ जाएंगी अगर सो फार आपको समझ नहीं आया तो। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। तो अगेन सिलेक्टर HTML एलिमेंट जिसको हमने स्टाइल करना है, प्रॉपर्टी मान लो स्टाइल प्रॉपर्टी जो हम चेंज करना चाह रहे हैं, कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, और वैल्यू जो है वो उस प्रॉपर्टी की सेटिंग हो गई। ठीक है, जो हमने उस प्रॉपर्टी की चेंज करनी है वो चीज। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। हमने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देंगे, मान लो चले यहाँ पे मैं ना 10 पिक्सल कर देता हूँ। अभी आप लोग देखोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर इसको लेट्स से मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो अभी आप लोग देखोगे तो ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको मजीद बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ मान लो, तो अब ये और मजीद बड़ा हो गया। ठीक हो गया जी? तो ये जो है ना, इस तरह से हम लोग ये जो एलिमेंट्स है इनके स्टाइल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हेडिंग्स 6 तरह की होती हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। लेकिन इस CSS की मदद से आप लोग H6 को H1 से भी बड़ा कर सकते हो। किस तरह? उसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा दो। ठीक हो गया? तो अगेन यहाँ पे CSS जो है वो यूज हो सकती है। ठीक हो गया जी? आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल गई कि CSS का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक हो गया? सिलेक्टर से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और प्रॉपर्टी और वैल्यूज को हम लोग, प्रॉपर्टी जो हम लोग चेंज करनी होती है और वैल्यू से हम लोग चीज़ों को चेंज कर देते हैं। राइट? अच्छा, अब हम लोग कुछ बहुत कॉमन CSS की प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया? बहुत कॉमन थी जो CSS की प्रॉपर्टीज हम लोग उनको पढ़ने जा रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग टेक्स्ट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। कुछ बहुत सारी सिंपल सी बेसिक सी प्रॉपर्टीज मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। राइट? तो अब आपने देखा कि हम लोग जो ना, एक प्रॉपर्टी है कलर। आपने देखा कि हमने कलर को चेंज किया था। ठीक हो गया? पैराग्राफ के, हेडिंग के, इन चीज़ों के कलर को आप लोग चेंज कर सकते हो। कलर के अंदर आप लोग यहाँ पे मान लो यहाँ पे आप लोग कलर का नाम लिख सकते हो। ग्रीन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, येलो लिख दूंगा, ग्रे लिख दूंगा, ब्लैक लिख दूंगा, वाइट, कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ। दूसरी चीज, आप यहाँ पे कलर को खुद सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, इस तरह से। ठीक हो गया? मान लो मैं, मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा है, लेट्स से ये वाला कलर, तो मैं जो है ये सिलेक्ट कर दूंगा। थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ तो थोड़ा डार्क कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब ये जो है थोड़ा डार्क हो गया। राइट? तो यू कैन डू दिस कलर। और इस तीसरी चीज, आप लोग हेक्स कोड लिख सकते हो कलर्स के। ठीक हो गया? हेक्स कोड क्या चीज होती है आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हो। हेक्स कोड बेसिकली हर कलर का एक हेक्स कोड होता है, तो आप लोग उनको एंटर कर सकते हो। ठीक हो गया जी? तो कलर्स को आप लोग को जो है जिस तरह का भी कलर चाहिए आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो इस कलर प्रॉपर्टी के अंदर। कलर जो है, अब कंफ्यूज नहीं होना, कलर जो है ना वो कलर और चीज है और बैकग्राउंड कलर और चीज है। कलर का मतलब है टेक्स्ट का कलर। अगेन, कलर का मतलब है टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड का कलर का मतलब है बैकग्राउंड का कलर। राइट? आगे चलते हैं। तो कलर की आप लोग को समझ आ गई। फॉन्ट साइज की आपको समझ आ गई कि फॉन्ट साइज क्या होता है। आप लोग फॉन्ट साइज है ना, अच्छा, अब यहाँ पे जब हम लोग CSS का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे यूजुअली हम लोग पिक्सल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पिक्सल्स मतलब आपकी स्क्रीन के अंदर कुछ पिक्सल्स होते हैं ना, तो वो उससे कैलकुलेट कर रहा होता है वेब पेज। मान ले हम लोग यहाँ पे ना, अब और भी देखे हैं हम लोग, आप लोग यहाँ पे इंचेस लिख सकते हो, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो समहाउ। ठीक हो गया? तो लेकिन ज्यादातर हम लोग पिक्सल से ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वो कर सकते हैं। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो, और सॉरी इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करके, अब ये मैं क्या हरकत करने जा रहा हूँ ये भी मैं आगे आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए बस आप लोग देखते जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे इसका कलर 100 पिक्सल हो रखा है। मैं इसके कलर को, इसके सॉरी इसका जो फॉन्ट साइज है वो 100 पिक्सल हो रखा है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। मान लो मैं इसको, अभी ये कम हो रहा है, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया?
अब इसका जो ये साइज है वो 160 पिक्सल्स हो गया, और बढ़ाऊंगा तो ये 100, अब ये 203 पे पहुंच गया, 204, 205, और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, अब ये 282 पिक्सल्स हो गया। इतना बड़ा हो गया। अरे भाई इतना बड़ा नहीं चाहिए, रिलोड करते हैं। तो जो है इस तरह आप लोग फॉन्ट साइज को भी बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास है यहाँ पे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब कि आप लोग जो है फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, स्मॉल थिन कर सकते हो। कैसे करना है, और हम लोग फॉन्ट चेंज किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग को फॉन्ट भी चेंज करना है मान लीजिए, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो भी करके बताएंगे आज आप लोग को। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे फटाफट से चलते हैं अपने ब्राउजर पे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पॉपिंस फॉन्ट। ठीक हो गया। पॉपिंस फॉन्ट लिख के हम लोग एंटर करते हैं, तो यहाँ पे है ना सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स का लिंक आएगा अपने इस गूगल। अब पॉपिंस क्या है, पॉपिंस एक गूगल सॉरी एक फॉन्ट फॉन्ट का नाम है। आपको किसी भी तरह का कोई भी फॉन्ट चाहिए तो आप लोग यहाँ जाके गूगल पे लिखोगे, और यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आके ना अब यहाँ पे ये पॉपिन फॉन्ट है जी, कुछ इस तरह से ये पॉपिन पॉपिन फॉन्ट दिखता है। अब हम लोग किस तरह से इस फॉन्ट को अपने पेज में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तो इस फॉन्ट को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग इस तरह से करते नहीं है। हम लोग यहाँ पे गेट फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, और हम लोग यहाँ पे ना इसका एक एक गेट एम्बेड कोड उठा लिया करते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। तो अभी आप लोग देखो कि यहाँ पे ना हम लोग इसको अब ये देखो, हमें ये एक लिंक दे रहा है। अब ये देखो, ये इसने हमें कुछ कोड दे दिया। अब ये कोड क्या चीज़ है, आप लोग को सिंपली आके इस कोड को यहाँ से कॉपी कोड पे क्लिक करोगे, ये कोड कॉपी हो जाएगा। अब इस कोड को आपने कॉपी करना है, और आके आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह ये जो हेड है ना हमारे एचटीएमएल के पेज का, मैंने आपको कल बताया था कि हेड के अंदर हम लोग बाहर से कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको लिंक करने के लिए ये हेड होता है। ठीक हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पे, अब जिस तरह आप लोग देखो, हमने यहाँ पे ये स्टाइल शीट अपनी लिंक कर रखी है यहाँ पे। ठीक हो गया, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल जो लिंक कर रखी है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे इस फॉन्ट को लिंक कर देंगे, कंट्रोल वी करेंगे, तो यहाँ पे ना ये फॉन्ट हमारा जो है वो हमने ये जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर डाला है। ठीक हो गया। तो अब जो है हमने क्या किया कि हमने इस फॉन्ट को अपने पेज के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पेज के अंदर ये वाली चीजें शो नहीं होगी, अभी भी हमारा फॉन्ट तो उसी तरह का है। अभी आप लोग देखो हमारा फॉन्ट किस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर अब हम लोग यहाँ पे जाएं, मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, और बल्कि फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे जरा इनलाइन सीएसएस का यूज करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग देखो कि हमारा ये जो H1 है ना, इसका फॉन्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अब एक और नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली। ये फॉन्ट फैमिली क्या चीज़ है, फॉन्ट फैमिली बेसिकली यहाँ से आप लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, इसकी वैल्यू के अंदर क्या लिखना है, पॉपिंस हमने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर डाला है, तो हम लोग यहाँ पे ही जाके पढ़ लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो, ये हमें कह रहा है कि आपको ये चीज़ जो है वो कॉपी कर देनी है, यहाँ पे अपने फाइल के अंदर लगा देनी है। अभी हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जो फॉन्ट फैमिली है ना, इसको हमने पॉपिंस कर दिया। जो फॉन्ट हमने यहाँ पे लिंक किया है ना, ठीक है, वो हमने यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर कर दिया। यू नो व्हाट, मैं फिलहाल के लिए इस स्टाइल टैग को यहाँ से, इस सीएसएस को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे मैंने H1 को टारगेट किया, ठीक है, मैंने वही वाला कोड यहाँ पे एंटर कर दिया, और मैंने फॉन्ट फैमिली को पॉपिंस कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं अपने पेज पे जाऊं तो अभी आप लोग देखो, अभी हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है, अभी ये पॉपिंस फॉन्ट आ चुका है। अगर आपको फर्क देखना है तो अभी आप लोग देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे। तो अभी अगर आप लोग देखो, तो अभी हमारा ये जो फॉन्ट है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मान लो अगर मैं इस सीएसएस फाइल को अगर मैं यहाँ से अनलिंक कर दूँ, एक सेकेंड, यहाँ से अगर मैं इसको अनलिंक कर दूँ, तो अभी देखो ये जो है ना ये फॉन्ट कुछ इस तरह से हो चुका है। एक्चुअली हम लोग इस तरह से नहीं करते, हम लोग ऐसे करते हैं, और यहाँ पे जाके अगर मैं इसकी फॉन्ट फैमिली को दोबारा से डिफॉल्ट कर दूंगा ना,
तो अभी आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, लेकिन अभी ये हमारा ये जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है पॉपिंस पे। देखो आप लोग फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो है हम लोग इस चीज का, अभी हम लोग इसकी ना इसको बोल्ड कर सकते हैं मजीद। अभी मान लो हम लोग ने इसके साथ बहुत खेल लिया, हम लोग जो है यहाँ पे पैराग्राफ टैग को टारगेट करते हैं। ये जो पैराग्राफ है ना यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे जो हमारा ये जो पैराग्राफ है, ये सारा जो लिखा हुआ है, अभी देखो ये बहुत थिन सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग स्टाइल करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि बेसिकली हम लोग अपने इस पे इसके ऊपर अपने कोड के अंदर चलते हैं। हम लोग यहाँ से ना ये जो इनलाइन केसेस हमने ऐड की थी, इसको हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देते हैं, ठीक हो गया। इसको हम लोग ने फिलहाल यहाँ से हटा दिया। तो अभी हमारा ये जो है, ये दोबारा जो जिस तरह से डिफॉल्ट होता है हमारा पैराग्राफ, उसी तरह से हो चुका है, ठीक हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग इसको स्टाइल करेंगे थ्रू CSS, थ्रू एक्सटर्नल CSS, ठीक है। इस फाइल पे जो हम लोग कोड लिखेंगे ना, एक्सटर्नल CSS की मदद से हम लोग उसको स्टाइल करने वाले हैं उस पैराग्राफ को। तो हम लोग उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे वाया सिलेक्टर P, मतलब P वो एलिमेंट है जिसको हम लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये करली ब्रैकेट्स ऐड करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे अभी हम लोग इसकी कलर प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जी इसका कलर जो है वो आप मान लो ब्राउन कर दो, ठीक है, थोड़ा डार्क ब्राउन कर देते हैं। ये अंग्रेज लोगों का ब्राउन कुछ और ही होता है, तो हमारा ये इस तरह का कुछ कलर कर देते हैं हम लोग, राइट। अब देखो ये कुछ इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक हो गया। और यू नो व्हाट, थोड़ा ब्राइट कर देते हैं इसको ताकि आप लोग को नजर आए। मैं रेडी कर देता हूँ। तो हम लोग ने इसका कलर जो है वो रेड कर दिया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है हम लोग इसका जो हम लोग फॉन्ट वेट पढ़ने लगे हैं, फॉन्ट वेट चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ना इसका फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वेट, एंटर। और यहाँ पे हम लोग मान लो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोल्ड लिख देते हैं, बोल्ड, ठीक हो गया। तो अभी इसका फॉन्ट डायरेक्टली ये देखो आप लोग बोल्ड हो चुका है, थोड़ा थिक हो चुका है, राइट। तो अभी हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से ना, एक्चुअली यहाँ से हम लोग लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन जो है उसको ऑन कर लेते हैं। और अभी हमारा फॉन्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से इसकी है। हम लोग इस फॉन्ट का वेट मैनुअली लिख सकते हैं, लिखेंगे 100। तो एना डोंट डू दिस, तो हम लोग यहाँ पे 200 लिखते हैं जी, ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा ओवर बोल्ड हो गया, हम लोग 400 लिखेंगे तो थोड़ा ओवर बोल्ड हो जाएगा, राइट। हम लोग यहाँ पे मान लो 800 लिख देते हैं, तो इसका फॉन्ट मजीद बोल्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी आप लोग देखो इसका फॉन्ट बोल्ड हो चुका है। अभी हम लोग इसको मान लो 300 कर देते हैं, तो अभी इसका फॉन्ट थोड़ा हल्का हो चुका है, राइट। इस तरह से हम लोग मान लो हम लोग ना इस पैराग्राफ का भी जो फॉन्ट फैमिली है उसको पॉपिंस कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, यहाँ पे हम लोग इसी से कॉपी करके यहाँ से ले आते हैं, कॉपी और पेस्ट, राइट। तो उप्स, ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ से, ओके ओके परफेक्ट। अभी आप लोग देखो इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। अभी हम लोग इस फॉन्ट का जो है वो वेट चेंज कर सकते हैं, 400 का थोड़ा और बोल्ड हो गया, ठीक हो गया। 500 से और बोल्ड हो जाएगा, 600 से मजीद बोल्ड हो जाएगा, 700 से मजीद बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इसके फॉन्ट के वेट को भी जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ से क्लोज करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जो है वो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जी टेक्स्ट अलाइन। अच्छा, अभी आप लोग अगर देखो यहाँ पे हमारे पेज पे, तो अभी जो हमारा ये है ना, ये जो हमारा अबाउट अस यहाँ पे लिखा है, तो ये बिल्कुल पेज के यानी लेफ्ट पे है। हम लोग चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये या फॉर सम रीजन इफ वी वर मैनिएक, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसको राइट पे लेके चले जाएं। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग यहाँ पे आके टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को देखेंगे। अब टेक्स्ट अलाइन, और मान लो हमने इसको फिलहाल ये लेफ्ट है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट होती है, हम लोग इसको मान लो राइट कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये राइट पे चला जाएगा, राइट। अभी राइट पे क्यों नहीं गया ये? अच्छा, हम लोग पैराग्राफ को कर रहे हैं, ओके। हम लोग को एक्चुअली इसको H1 के अंदर करना है यहाँ पे। तो अभी आप लोग देखोगे कि ये राइट पे चला गया, ठीक है। पहले ये लेफ्ट पे था, अब ये राइट पे चला गया। अभी हम लोग अगर इसको मान लो सेंटर करना चाहते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे ये होगा कि ये सेंटर में आ जाएगा,
अब देखो ये सेंटर में आ गया। अब ये थोड़ा ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है पहले के मुताबिक। ठीक हो गया, तो अब ये सेंटर में आ गया। इसी तरह अभी हम लोग मान लो इस जो है ना, ये जो पैराग्राफ है इसका भी हम लोग टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। अभी देखो तो ये ना, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ ये एरियाज हैं, ठीक है, एक थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा है, लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेंटर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर कर ही देते हैं एक्चुअली। यहाँ पे चलेंगे और इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक हो गया जी। अभी ये सेंटर हो चुका है, ये टेक्स्ट भी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुकी है, तो हम लोग ने इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मान लो अभी हम लोग चाहते हैं कि फॉर सम रीजन हम लोग जो है एज टू को भी, हम लोग इस एज टू जो है ये जो और सोशल हैंडल्स लिखा है, हम लोग इसको भी सेंटर कर दें तो हम लोग इसको भी सेंटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग अपने कोड के अंदर यहाँ पे जाएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस में, और हम लोग यहाँ पे एज टू को टारगेट करके इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर कर देंगे। तो अभी ये भी जो है सेंटर हो चुका है, ये देखो सेंटर हो चुका है ये भी, राइट। जिस तरह से आप लोग इसके साथ खेल सकते हो। तो अभी देखो टेक्स्ट अलाइन भी हो गया। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड और बॉर्डर को। अभी आप लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग बैकग्राउंड कलर को किस तरह से चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी आपने देख ली। अभी आप लोग बॉर्डर का अपने आप लोग को मैं बताता हूं। तो बॉर्डर को बेसिकली अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये जो अबाउट अस पेज है हमारे यहाँ पे, जो अबाउट अस है, अब इसका जो बॉर्डर, इसके इसको हमने कुछ बॉर्डर दिया हुआ है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसके बॉर्डर को हम लोग ने किस तरह दिया था, ठीक है। मान लो हम लोग ना यहाँ पे एच टू को भी एक बॉर्डर दे देते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो और सोशल हैंडल्स है, हम लोग इसके गिर्द भी एक बॉर्डर लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, लगा के देखते हैं। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पे कहते हैं कि बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल का हम लोग बॉर्डर देते हैं इसको फिलहाल के लिए। आप लोग ज्यादा का भी दे सकते हो, 2 पिक्सल सॉलिड। और तीसरे नंबर पे आप लोग इसका कलर लिखोगे। हम लोग कहते हैं कि 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक कलर का बॉर्डर दे दो, ठीक हो गया। या ऑरेंज कलर का बॉर्डर दे दो, लेट्स से ऑरेंज, ठीक हो गया। ऑरेंज, ऑरेंज रेड एक कलर है, ये दे देते हैं हम लोग। तो अभी इस कलर का बॉर्डर जो है यहाँ पे आ चुका है, ये देखो। जितने भी पेज के अंदर एच टू थे सबके सबके पास ये बॉर्डर आ चुके हैं। अच्छा, अगर आप हम लोग चाहते हैं ना कि ये जो हम तो सिर्फ ये जो आर सोशल हैंडल्स है, हम लोग ये जो ये वाला हमारी चीज है, हम लोग तो सिर्फ इसको स्टाइल करना चाह रहे थे। ये खामखा में खुद ही हो गया ये कॉन्टैक्ट वाला। तो हम तो चाहते हैं कि भाई सिर्फ ये वाला एच टू हो हमारा स्टाइल। तो ये किस तरह से करना है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ये पेज के अंदर जितने भी एज टूज थे ना, सबको उसने ऑरेंज कलर का बॉर्डर दे दिया है 2 पिक्सल का। लेकिन अभी आप लोग देखो ये बॉर्डर जो है ये पूरे इस यानी इस पूरे पेज पे फैला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये नहीं नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली ये कुछ इसकी विड्थ जो है हम लोग खुद सेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसकी विड्थ दे देते हैं। विड्थ मान लो हम लोग दे देते हैं 100 पिक्सल्स। देखते हैं क्या क्या बनता है यहाँ पे। ओके, हम लोग यहाँ पे बेसिकली फिलहाल हम लोग विथ को छोड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये हम लोग तब तब देखेंगे इन चीज़ों को। फिलहाल आप लोग देखो कि हम लोग यहाँ पे ना एक मान लो कर देते हैं। हम लोग इसको इसको इसका जो बॉर्डर है उसको हम लोग राउंड कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो वो हम लोग जो है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ले सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पे हम लोग मान लो 6 पिक्सल दे दिया मैंने। तो अब इसका बॉर्डर जो है राउंड हो गया साइडों से, ये देखो इसका बॉर्डर राउंड हो गया, ठीक हो गया। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ना अपने इस पेज के अंदर आके एक लेट्स से एक एक यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक बटन बनाता हूँ ना, बटन, और इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर देखो तो ये बटन कुछ बहुत इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये क्लिक मी का बटन यहाँ पे साइड पे इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस क्लिक मी के बटन को थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। तो हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। हम लोग यहाँ पे कहेंगे जी बटन को स्टाइल कर दो जी। ओ नटन लिखा गया बटन। और बटन को हम लोग यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू कर देते हैं, स्काई ब्लू कर दिया। या थोड़ा डार्क ब्लू कर दिया, मान लो इस तरह का ब्लू कर दिया, ठीक हो गया।
और ब्लू कर दिया हमने, इसका कलर हमने जो है वाइट कर दिया, टेक्स्ट कलर इसको कहते हैं, वाइट हो गया ये। इसको अच्छा, इसको अब हम लोग एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर देते हैं। ब्लैक कलर का बॉर्डर दे दिया हमने इसको, तो अब देखोगे तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, ब्लैक कलर का बॉर्डर मिल गया इसको एक्चुअली में। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसका हम लोग थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं। मान लो हम लोग इसका 20 पिक्सल कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, अभी हम लोग इसको जो है ना, अभी बस देखो यहाँ पे इसका एक बॉर्डर आ चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसको बॉर्डर को हम लोग थोड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा राउंड करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, 2 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। अब ये बहुत हल्का सा राउंड हो गया, हल्का सा। हम लोग इस बॉर्डर रेडियस को बढ़ाएंगे 4 पिक्सल, मान लो 6 पिक्सल पे लेके जाएंगे, तो अभी ये थोड़ा मजीद राउंड हो गया, ये देखो। अभी हम लोग इसको मजीद बढ़ाएंगे, लेट्स से हम लोग यहाँ पे इसको 16 पिक्सल कर देते, तो अब लोग ये बहुत ज्यादा राउंड हो गया। तो इन बॉर्डर्स को हम लोग राउंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 9 पिक्सल करते हैं, तो अब देखो ये थोड़ा कम राउंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इन बॉर्डर्स को राउंड कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो हम लोग ने बॉर्डर्स देख लिए जी। अभी हम लोग देखेंगे बॉर्डर रेडियस हमने देख लिया, बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक और आप लोग काम कर सकते हो बेसिकली इस बटन की मदद से, आप लोग मैं समझाता हूँ। अभी देखो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर राउंड हो रहा है, ब्लैक कलर का बॉर्डर राउंड हो रहा है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ये ब्लैक कलर का बॉर्डर नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये कलर, ये बस बटन ही राउंड हो जाए। तो ये कैसे करेंगे? सिंपली आके ना यहाँ पे इस बॉर्डर, अगर हमने ये बॉर्डर हटाया, अगर हमने लेट्स सी कि अगर हमने ये बॉर्डर यहाँ पे नहीं ऐड किया ना, हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, या इसको बेरा फिलहाल रिमूव ही कर देते हैं आपके आपकी आसानी के लिए। हमने बॉर्डर रिमूव कर दिया लेकिन बॉर्डर रेडियस रहने दिया, तो लेकिन तो फिर भी ये जो बॉर्डर रेडियस है ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूं अगर, अच्छा इसने बाय डिफॉल्ट बॉर्डर दिया है इसको, मान लो मैं इसको बॉर्डर नन कर देता हूं इसका, क्योंकि HTML में जो बाय डिफॉल्ट बटन्स के बॉर्डर होते हैं, हम लोग इसका बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर नन कर दिया, तो अभी आप लोग देखो कि बॉर्डर नहीं है लेकिन ये राउंड हो चुका है बटन हमारा, राइट। इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस जब हमारा इस पे कर्सर जाए तो हमारा कर्सर पॉइंटर हो जाए, तो हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आके इसको कर्सर पॉइंटर दे सकते हैं, कर्सर पॉइंटर। ठीक हो गया जी। कर्सर पॉइंटर करने से क्या होगा, जब अभी हम लोग इस पे जाके होवर करेंगे तो ये पॉइंटर हो गया कवर। ये देखो, अब ये जो एंकर टैग होते हैं ना, इन पे ये ऑटोमेटिकली जो है पॉइंटर ही होता है। ये देखो पॉइंटर है ये हमारा कर्सर, यहाँ पे ये एरो सा होता है, यहाँ पे जाके ये हैंड की सी शक्ल ले लेता है, ताकि ये व्यूअर को फील आ जाती है कि अच्छा इस चीज पे क्लिक की जा सकती है। राइट, ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो हमें बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट भी मिल गया। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे ये मार्जिन, पैडिंग, विड्थ और हाइट क्या चीज़ है। ओ, ये क्या बता दिया मैंने आपको, देखते हैं फटाफट से हम लोग चल के। राइट, सो हम लोग एक काम करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ बेसिकली। अभी आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे अगर जाके इसका स्टाइल को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, फिलहाल ये क्या चीज़ है ये हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग बस देखते जाओ। आप लोग यूँ समझ लो कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सेंटर कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, मान लो इस क्लिक में बटन को मैं सेंटर करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट, राइट। अभी आप लोग देखो ये जो है बटन हमारा सेंटर हो चुका है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन। तो अभी हमारा ये जो बटन है ना ये सेंटर में आ चुका है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इस बटन को हम लोग थोड़ा ऊपर ले आते हैं जी। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट में ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी अगर आप लोग देखो तो ये जो हमारा ये जो क्लिक मी का बटन है ना, ये बहुत छोटा सा है, राइट। हम चाहते हैं यार ये बटन थोड़ा बड़ा हो। अब एक एक इसकी ये है कि हम लोग एक इसका तरीका है कि हम लोग इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं।
एक तरीका ये है कि हम लोग इसकी पैडिंग और मार्जिन में इजाफा कर सकते हैं। अब ये मार्जिन क्या चीज़ है, पैडिंग क्या चीज़ है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। तो एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं ना यहाँ पे नए सेक्शन बना, एक मैं नया सेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, सेक्शन। और इस सेक्शन को मान लो मैं यहाँ पे इसको भी जो है ना मैं यही कर देता हूँ, यही वाली स्टाइलिंग दे देता हूँ। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ ये आप लोग को देखने की समझने की ज़रूरत नहीं है, कि आप लोग कल समझोगे कल की क्लास में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है, ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे मैं ओके ओके ओके, एक्चुअली आई कैन डू दिस राइट हियर। ओके, तो मैंने एक नया सेक्शन बना दिया जी। इस नए सेक्शन के अंदर जो है मैं, मान लो इस सेक्शन के अंदर मैं इनलाइन सीएसएस के थ्रू मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ग्रे कर देता हूँ, या ग्रे नहीं करता, एक्चुअली ग्रे ही कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। और इसको जो है मैं एक विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मान लो 50 VW दे देता हूँ, सॉरी 100 VW। और इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ, उप्स, हाइट मैं इसको दे दूंगा 50 VW, सॉरी VH। तो इससे क्या होगा कि अभी आप लोग देखो यहाँ पे ना एक नया सेक्शन बन चुका है। अब इस सेक्शन के अंदर हम लोग इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह का कुछ कलर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अभी आप लोग देखोगे इस तरह का एक नया सेक्शन बन चुका है। ये पहला सेक्शन था हमारा, ये दूसरा सेक्शन बन गया अब हमारा, ठीक है। तो इसको जो है, अब इस सेक्शन के अंदर ना मैं कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं एक डिव बनाता हूँ, और इस डिव को मान लो मैं एक क्लास दे देता हूँ। या एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो हमारा ये जो पहला पहला वाला सेक्शन है ना ये वाला, इस सेक्शन को मैं फटाफट से कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक हो गया। ताकि आप लोग को सिर्फ फिलहाल एक ही सेक्शन दिखेगा, ये वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कुछ काम करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे हमने इसके अंदर एक एक डिव बनाई, ठीक हो गया। और इस डिव को जो है अब हम लोग मान लो स्टाइल करते हैं। अब इस डिव के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे चल के कहते हैं कि जितने भी डिव्स हैं ना हमारे पेज के अंदर, उन डिव्स को जो आप कर दो, उनका आप बैकग्राउंड कलर जो है वो मान लो ब्लू कर दो, ब्लू कर दो। और डिव्स की जो है हाइट, अब आप यहाँ पे ना हाइट एडजस्ट कर सकते हो डिव्स की, सेक्शंस की, ठीक है। हाइट मैं यहाँ पे मान लो कहता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल, 60 पिक्सल कह देता हूँ, 60 पिक्सल, ठीक हो गया। तो 60 पिक्सल की जो है एक मेरे पास डिव आ जाना चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है इसका हम लोग विड्थ दे देंगे एक, विड्थ, हाइट मतलब कि कितना उसकी हाइट होगी, और विड्थ मतलब कितना वो उसकी चौड़ाई होगी, ठीक है, विड्थ। तो इस विड्थ को हम लोग यहाँ पे, इस विड्थ को भी हम लोग 60 पिक्सल कर देते हैं। अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आ गया, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर हमारा एक नया एलिमेंट आ गया, एक एक बॉक्स बना हुआ आ गया। ये बॉक्स हमने कैसे बनाया, ये बॉक्स हमने यहाँ पे एक डिव ऐड की, यहाँ पे हमारे इस सेक्शन के अंदर हमने एक डिव ऐड की, और डिव की हमने स्टाइलिंग कर दी। यहाँ पे डिव को हमने 60 पिक्सल की हाइट दे दी, 60 पिक्सल की विड्थ दे दी, और उसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक हो गया। तो अब जो है ये हमारा एक डिव बन गया, ये हमारी वो डिव है जो हमने HTML पेज से बनाई थी, राइट। अच्छा, तो अब ये डिव हो गई इस तरह ना। अब इस डिव को मैं क्या कर सकता हूँ एक्चुअली, एक एक सेकंड में आपको समझाने के लिए फिलहाल ये चीज़ रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग को समझ आ सके। होल्ड ऑन, अलाइन आइटम्स वगैरह मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब आई थिंक ये यहाँ पे आ गया, देखो। तो अब जो है हमारा ये जो बॉक्स है, जो हमने अपना ये डिव बनाया है, ये हमारा स्टार्ट में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको समझ आ गई कि विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है। हम लोग यहाँ पे मान लो इनको इंक्रीज कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे इस हाइट को हम लोग मान लो 160 पिक्सल कर देते हैं, तो अब लोग इसकी हाइट बड़ी हो गई, लेकिन विड्थ इसकी 60 पिक्सल ही थी। तो विड्थ को हम लोग बढ़ा देते हैं, यहाँ से विड्थ को हम लोग यहाँ से मान लो 600 पिक्सल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
तो विड्थ इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से आप विड्थ और हाइट से प्ले अराउंड कर सकते हो। ठीक हो गया। आई होप मेरे पास यहाँ पे पानी होता। एनीवेज, तो इस तरह आप लोग विथ और हाइट से प्ले खेल सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी। तो अगली चीज जो हमारे पास है वो है मार्जिन और पैडिंग। अब ये मार्जिन और पैडिंग क्या चीज है? मार्जिन और पैडिंग क्या चीज है हमारे पास, ये देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे चलते हैं। अब हमने ये जो बॉक्स बना के रखा है ना, ये वाला, ठीक है। अब इस बॉक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक देते हैं, एक्चुअली यू नो व्हाट, हम इस बॉक्स को फिलहाल रहने देते हैं। इस बॉक्स का जो कलर है ना, इसको मैं थोड़ा सा अब कुछ इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। और दोबारा से मैं इसको मान लो, मैं इसको 100 पिक्सल का इसकी मैं हाइट दे देता हूँ, 100 पिक्सल की मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। राइट। तो अभी हमारा ये बॉक्स बन गया कुछ इस तरह से। इसका कलर थोड़ा और चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। राइट। तो यूं कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये वाला कलर कर देते हैं जस्ट इन केस। ठीक है, तो ये एक डिव बन गई। अच्छा, अब ना ये 100 पिक्सल का इसकी हाइट है, 100 की इसकी विड्थ है। ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर मैं, इस डिव के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। मान लो इस डिव का जो है ना, मैं कलर कर देता हूँ वाइट के। इसके अंदर जो भी कलर, जो भी चीज लिखी हुई हो उसका उसका कलर वाइट हो। तो अभी मैं यहाँ पे जाके इसके डिव के अंदर एक मैं मान लो एक मैं पैराग्राफ ऐड करता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाय आई एम ऑगी। ठीक है। तो अभी आप लोग देखो कि इसका जो कलर है वो रेड है यहाँ पे। ये रेड क्यों है इसका कलर? अच्छा, अब इसका कलर रेड क्यों है? ठीक है, हमने तो वहां पे कलर इसका वाइट किया था। तो ये रेड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग चल के देखो ना, तो यहाँ पे हमने जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके कलर्स हमने रेड करके रखे हैं। ठीक है। तो अभी मान लो कि हम लोग इस चीज को जो है वो हटा देते हैं यहाँ से। फिर अच्छा, अब ये इसने वाइट क्यों नहीं लिया, रेड क्यों लिया, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल बस आप लोग देखते जाओ। तो अभी आप लोग देखोगे तो इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक होना था, लेकिन अभी इसका कलर वाइट हो चुका है। राइट। अच्छा, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो है इसको मान लो यहाँ पे एक सेकंड, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ ना एक्चुअली। तो हम लोग एक्चुअली काम करते हैं, ये जो पैराग्राफ है ना हमारे पास, इस पैराग्राफ को हम लोग स्टाइलिंग देते हैं थोड़ी सी। ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ से फिलहाल मैं सारे को कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि ये हमारे पुराने सेक्शन के लिए था। तो हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे हम लोग इस पैराग्राफ को अब स्टाइल करते हैं। कौन सा पैराग्राफ जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं? ये वाला पैराग्राफ। ठीक है। अच्छा, अब इस पैराग्राफ को हम लोग स्टाइल करते हैं जी यहाँ पे चल के स्टाइल और थीसिस के अंदर। तो इसका कलर हम लोग हटा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कलर हम लोग ने डिव के अंदर का पूरा जितना भी कंटेंट है सारे को वाइट कर दिया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोग ना क्या करते हैं कि इस पैराग्राफ को हम लोग एक एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे ना एक वाइट कलर का बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एक वाइट कलर का बॉर्डर आ गया। लेट मी एक्चुअली डू दिस, मैं इसकी थोड़ी विड्थ को बढ़ा ही देता हूँ। मैं इसको मान लो 1000 पिक्सल कर देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग सम स्पेस। ओके, तो अभी आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा कर दिया। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा गाइस। होल्ड ऑन, 150 की हाइट कर देते हैं। और जो है इसकी विड्थ को हम लोग बढ़ा के 600 पिक्सल कर देते हैं। अभी आप लोग देखो कि ये जो है ना एक पैराग्राफ जो है इसकी हमने एक पैराग्राफ एंटर किया इस डिव के अंदर, और इसको हमने एक वाइट कलर का बॉर्डर दे दिया। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का जो है इसका अपना बैकग्राउंड कलर हो, तो इसको हम लोग इसका अपना बैकग्राउंड कलर दे के मान लो येलो कर देते हैं, जस्ट टू प्ले अराउंड। अभी इसका अपना कलर येलो हो गया, तो येलो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया, हमें इतना ब्राइट नहीं चाहिए। रेड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी हम लोग चाहते हैं कि यार ये जो है ना इसको हम लोग थोड़ा बढ़ाएं। हम लोग इसको, एक काम तो ये है कि हम लोग इसको वो कर सकते हैं, इसका हाइट बढ़ा सकते हैं।
लेकिन नहीं, हम लोग एक और काम करने वाले हैं यहाँ पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग इसको स्पैन बना देते हैं, सॉरी, पैराग्राफ से स्पैन बना देते हैं। और अब ये स्पैन हमने क्यों किया ये आपको मैं आगे चल के बताने वाला हूँ, जस्ट बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे चल के हम लोग स्पैन कर देते हैं, स्पैन, और यहाँ पे भी स्पैन। अब ये स्पैन क्या चीज़ है ये आपको मैं बताता हूँ कुछ देर तक, या अगली अगली क्लास तक मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो अभी आप लोग देखो कि अभी ये जो है ना थोड़ी सी स्पेस ले रहा है यहाँ पे, हाई आई एम ऑगी जो है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि यार इसकी हम लोग हाइट बढ़ाएं, इसकी हम लोग इसको थोड़ा हाइट में बढ़ाना चाहते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं, हम लोग इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने पहले किया था। हम लोग करेंगे इस पैन की हाइट को इंक्रीज, हाइट हम लोग करेंगे इसकी हाइट, मान लो हम लोग 25 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखो कि ये इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। उप्स, हाइट क्यों नहीं बढ़ी हमारी, 65 पिक्सल। क्योंकि हाइट हमारी यहाँ से नहीं चेंज हो रही। अब हाइट क्यों नहीं चेंज हो रही है मुझे पता है, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, सॉरी। तो अब ये इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो में समझाने वाला हूँ, राइट। तो फिलहाल के लिए हम लोग हाइट को छोड़ते हैं। अब हम लोग हाइट से तो इसको नहीं इंक्रीज कर पा रहे, हमने करके देख लिया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग। पैडिंग क्या होती है कि इसके ना, अब देखो कि ये टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट जहां पे शुरू होता है जहां पे खत्म होता है उसी के साथ ही ये बॉर्डर भी लग जाता है, ये बॉक्स खत्म हो जाता है ये रेड कलर का। तो हम चाहते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा एक्सपैंड करें, तो हम लोग इसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग हम लोग देंगे इसको, मान लो 10 पिक्सल की पैडिंग देंगे। अब 10 पिक्सल की पैडिंग ऊपर नीचे से आ जाएगी, 10 पिक्सल की साइड से आ जाएगी। तो अभी आप लोग देखोगे तो ये थोड़ा इंक्रीज हो गई पैडिंग इसकी, इसकी जो है। अब ये बॉक्स थोड़ा खुला हो गया, राइट। मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से इस बॉक्स को मैं ना इस पैन को मैं सेंटर में लेके आ जाता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बल्कि सेंटर में नहीं लाते एक्चुअली, मुझे आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी समझाना है ना। तो जस्ट बी विद मी फॉर अ सेकेंड। अच्छा जी, या फिर एक्चुअली हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को बेस्ट किस तरह से समझाया जा सके। ओके ओके, आई गॉट माई थिंग, आई गॉट माई थिंग। अगर मैं यहाँ पे चल के इसको एक्चुअली 100 कर दूँ, जो हमने सेक्शन बनाया था दूसरे वाला, यहाँ पे 100 कर देता हूँ मैं इसको चल के, मान लो। ओप्स, 100% हो जाएगा क्या? ओके, परफेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे इसको सेंटर में लेके आ जाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे इसको भी इस तरह से ही कर देता हूँ, राइट। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा कि मैं इसको सेंटर में किस तरह लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब लोग अगली अगली वीडियो में देख लेना। ये क्या हो गया, स्टाइल, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, समझ आ गई यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी ये इसको सेंटर में आ जाना चाहिए गालिबन। बैकग्राउंड कलर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, और अलाइन आइटम्स सेंटर। अब इसको सेंटर भी मैं सीएसएस की मदद से ही कर रहा हूँ। ये किस तरह से मैंने किया है ये आप लोग अगली वीडियो में देखोगे, अगली वीडियो के बाद आप लोग भी चीज़ों को सेंटर कर पाओगे। ठीक हो गया जी। तो हम लोग ने जो है, अब आप लोग देखो ये सेंटर में आ जाना चाहिए इसको। ये देखो, अब ये हमारा ब्लू वाला बॉक्स है और इसके अंदर ये जो हमारा स्पैन है ये सेंटर में आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो स्पैन सेंटर में आ चुका है, अभी हम लोग अगर इसकी पैडिंग को बढ़ाएंगे ना, अभी हम लोग ने 10 पिक्सल की पैडिंग की है, हम लोग इसको 20 पिक्सल की पैडिंग कर देते हैं। इसकी पैडिंग बढ़ गई, अब ये मजीद खुला हो गया। अगर हम लोग इसको 50 पिक्सल कर दें, 50, तो ये मजीद खुला हो जाएगा। पैडिंग का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट है ना हमारा, ये जो हमारा जो कंटेंट है, उसको उसके साइडों से कितनी स्पेस देनी है, वो होती है पैडिंग। बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के बाहर। क्या मतलब है इस बात का? अगर तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज होती थी गूगल पे, उसका नाम होता था CSS, CSS मार्जिन पैडिंग बॉक्स, इस तरह से कुछ कहते थे उसको। मैं आपको फटाफट से वो दिखाता हूँ।
ठीक हो गया जी। ओके, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, वो मुझे एक बेटर पिक्चर दिखी है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, तो इसको हम लोग ओपन इन न्यू विंडो कर लेते हैं यहाँ पे। उप्स, न्यू विंडो नहीं करना था, न्यू टैब करना था हमें। ओके, अच्छा। तो अभी अभी अगर आप लोग देखो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यार क्या हो रहा है। ओके, तो अभी अगर आप लोग देखो तो ये देखो, ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट का मतलब है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है, कंटेंट के बाहर पैडिंग आ जाया करती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा वो जो कंटेंट है, अब हमारे केस में हमारा कंटेंट था ये जो आई एम ऑगी लिखा है ना, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। और ये हमारा कंटेंट के बाहर हमने पैडिंग दे दी, ये जो ब्लू कलर की आप लोग पैडिंग देख रहे हो, तो ये पैडिंग हमने दे दी, ये वाली चीज, सही हो गया। और उसके बाहर आता है बॉर्डर, ये जो हमने व्हाइट कलर का बॉर्डर दे रखा है, ठीक हो गया। और अब हम लोग इसको मार्जिन दे सकते हैं। अब मार्जिन क्या चीज है जी, मार्जिन क्या चीज है, आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग एक काम करें, मान लो मैं यहाँ पे चल के ना इस बॉक्स को, इस स्पैन को एक और स्पैन कर देता हूँ यहाँ पे। और मैं जो है ना इसकी जो विड्थ है डिव की, वो मैं यहाँ पे आके हाइट इसकी मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 250 कर देता हूँ मान लो। तो अभी आप लोग देखो यहाँ पे, ये दो स्पैन्स आ चुके हैं, हमने दो स्पैन्स लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। मैं एक और मैं काम करता हूँ, मैं इसकी थोड़ी और हाइट बढ़ा देता हूँ, यस, ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। आई थिंक इतना ठीक है। अभी आप लोग देखो कि ये दो बॉक्स आ चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। चले, हमने कंटेंट लिख दिया, हमने उसका बॉर्डर लगा दिया, हमने उसको खुला भी कर दिया पैडिंग देके साइडों से। अभी हम लोग चाहते हैं कि यार ये जो दोनों बॉक्स हैं आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, ये देखो जहां से ये एक खत्म हो रहा है ना, दूसरा वहीं पे स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं इनको हम लोग थोड़ा खोलें। ये कैसे करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग ऐड करेंगे मार्जिन। मार्जिन ऐड होता है बॉर्डर के बाद, बॉर्डर के बाहर। क्या मतलब है इस बात का, ये देखो, अगेन इसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। अब देखो, ये बॉर्डर है हमारा, बॉर्डर के बाहर मार्जिन आ जाता है हमारा, बॉर्डर के बाहर आता है मार्जिन। करके देखते हैं, यहां पे हम लोग अपने स्पैन को एक मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 5 पिक्सल। 5 पिक्सल का मैंने एक मार्जिन दे दिया। तो अब आप लोग देखो, ये थोड़ा खुला खुला हो जाना चाहिए इसको यहाँ पे, ये देखो, ये थोड़ा खुला खुला हो चुका है। अब ये कैसे हुआ, अब इसका अगर मैं मार्जिन इंक्रीज कर दूंगा ना, मान लो इसको मैं 5 से 15 कर दूंगा, तो ये और खुला हो जाएगा। इसको मैं कम कर दूंगा, तो ये बहुत ना होने के बराबर हो गया। इसको मैं 4 पिक्सल करता हूँ, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये देखो, राइट। तो मार्जिन जो है वो बॉक्स बॉर्डर के बाहर आ जाया करेगा। अगर आप लोग को अभी तक ये चीजें समझ नहीं आ रही, तो बस आप लोग ये कोर्स को देखते जाओ और चीजों को समझने की कोशिश करते जाओ, आप लोग को खुद ही समझ आ जाएंगी। ट्रस्ट में, आप लोग को खुद ही समझ आ जाएंगी ये चीजें, ठीक हो गया। तो हमने देख लिया कि पैडिंग क्या है, ये क्या है, बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अच्छा, अभी हम लोग ना इस मार्जिन जो है ना, इस मार्जिन को हम लोग लेफ्ट राइट से भी दे सकते हैं, और ऊपर नीचे हम लोग, मान लो यहाँ पे मान लो हम लोग यहाँ से पैडिंग से आप लोग को दिखाता हूँ मैं। हम लोग चाहते हैं कि पैडिंग जो है हम लोग ना दें, हम लोग यहाँ से पैडिंग को रिमूव कर देते हैं। तो अभी आप लोग देखो, पैडिंग रिमूव हो गई, राइट। अभी हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ जो है ना हमारा बॉक्स ऊपर से खुला हो, तो हम लोग यहाँ पे पैडिंग टॉप कर देंगे। पैडिंग टॉप करेंगे तो अब देखो, ऊपर से सिर्फ ये लगी पैडिंग, ठीक है। अब हम कहते हैं कि नहीं, नीचे से भी खुला हो, तो हम लोग फिर इसको पैडिंग, एक मिनट, हम लोग इसको पैडिंग बॉटम कर देंगे, पैडिंग बॉटम। तो अब ये बॉटम से खुला हो जाएगा, बॉटम से भी खुला हो गया, टॉप से भी खुला हो गया। टॉप वाले को अगर हम लोग यहाँ से छुपा दें, टॉप वाले को हम लोग यहाँ से अगर रिमूव कर दें, तो देखो कि ये टॉप वाला रिमूव, अब सिर्फ बॉटम से ही पैडिंग दी हुई है, ठीक है जी।
हम लोग यहाँ पे इसको मान लो लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ना फिर कहते हैं कि अब एक लेफ्ट से भी पैडिंग आ जाए भाई साहब तो मजा आ जाएगा। पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट, तो अब लेफ्ट से भी खुला हो गया। राइट से करना चाहते हैं तो पैडिंग राइट भी कर सकते हैं, यू गेस्ड इट राइट। तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग राइट कर देते हैं जी। पैडिंग राइट, चलो जी, है क्या नो, पैडिंग राइट हो गई। ठीक हो क्या? इसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं ना कि मान लो हम लोग पैडिंग सिर्फ ऊपर नीचे से देना चाहते हैं, तो हम लोग पैडिंग एक्स, पैडिंग वाई और पैडिंग एक्स का इस्तेमाल करें। हम लोग कहते हैं कि पैडिंग वाई, कि एक्चुअली वी कैन डू दैट। हम लोग यहाँ पे पैडिंग मान लो, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से करें, 20 पिक्सल और 0। अब ये मैंने क्या कर दिया, तो ये जो पहले वाली पैडिंग है ना, ये जो पहला पहले हमने लिखा, ये आती है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस मतलब ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे से। और एक्स एक्सिस जो जो दूसरे नंबर में मैंने लिखा, एक्स एक्सिस ये जो 0 लिखा मैंने, इसका मतलब है साइडों से, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे। तो अब आप लोग देखोगे कि पैडिंग जो है वो ऊपर नीचे से तो आ जाएगी, लेकिन साइडों से नहीं होगी। ये देखो ऊपर नीचे से आ गई, साइडों से कोई पैडिंग नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगर पैडिंग मान लो यहाँ पे वाई से 0 कर दें और एक्स एक्सिस पे हम लोग 20 पिक्सल कर दें, तो अब साइडों से हो जाएगी, लेकिन ऊपर नीचे से नहीं होगी। ये देखो, अगर हम लोग ने दोनों दोनों एक्सिस पे करना है तो हम लोग दोनों साइड पे 20-20 कर देते हैं। तो आप लोग देखो दोनों पे 20-20 हो गई। मान लो हम लोग चाहते हैं ऊपर ऊपर नीचे से पैडिंग थोड़ी ज्यादा हो, तो हम लोग इसको 40 कर देते हैं। तो आप लोग देखो ये 40 हो गई, तो ज्यादा ऊपर नीचे से थोड़ी ज्यादा हो गई मजीद। आगे चलते हैं जी हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, हम लोगों ने ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली हैं आज। तो अभी आप लोग जाके ना खेल सकते हो इन चीज़ों से। मान लो अगर मैं जाके ना इस ये जो हमारा ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं, इनको अगर मैं राउंड करना चाहूँ लच्छे, तो मैं इनको यहाँ पे बॉल्स बना सकता हूँ। कैसे करूँगा मैं ये? ऐसे यहाँ पे आके मैं CSS लिखूंगा जी, यहाँ पे स्पैन्स के, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस अगर दूंगा तो इनका कोने इनके जो है राउंड हो जाएंगे। तो बॉर्डर जो है इसका, सॉरी बॉर्डर रेडियस, और इसको अगर मैं फुल सर्कल करना चाहूँ ना, तो मैं इसको 50% कर दूं अगर 50%, तो अब ये पूरा ही राउंड हो जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, ये अब ये सर्कल बन गया। अब इसको परफेक्ट सर्कल आप लोग बना सकते हो विड्थ और सॉरी इसकी हाइट और विड्थ जो है वो सेम करके, राइट। इस तरह से आप लोग चीज़ों को कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, आपको मैं 10 पिक्सल की कर देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, तो ये कम हो गया। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, मान लो मैं इसको जो है 30 पिक्सल कर देता हूँ, तो अभी ये जो है थोड़ा और राउंड हो गया। 40% पे और राउंड हो गया, 50% पे मजीद हो जाएगा। ठीक हो गया? इस तरह से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग एन एक्सटर्नल CSS टू HTML। अगेन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि हम लोग एक एक्सटर्नल CSS फाइल को किस तरह से अपने HTML में लिंक करेंगे। हमने ऑलरेडी कर लिया। हम लोगों ने ये वाली जो CSS की फाइल है, ये वाली, इसको हमने HTML के अंदर यहाँ पे लिंक करके रखा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे, राइट। हम लोग ने क्या किया था, अगेन करके बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ दोबारा से। लिंक लिखोगे आप लोग, और यहाँ पे लिंक CSS चीज है ना, इस पे एंटर कर दोगे, तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों को CSS फाइल का लिंक डाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग ने डायरेक्ट इसका नाम लिख दिया, तो ये यहाँ पे लिंक हो चुकी है। ठीक हो गया जी। और इसी के साथ जो है अब हम लोग क्लास का अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। तो अगेन आज जो है, आज आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोग का टास्क क्या होने वाला है। आप लोगों ने जो कल किया है वो भी अभी अभी हम लोग देखने वाले हैं। कल आप लोगों ने क्या करना है, कल आप लोगों ने जो आज आप लोगों ने वेब पेजेस बनाए हैं ना, कल जो मैंने आपको कहा था कि HTML से वेब पेजेस बनाओ, आज आप लोगों ने उसके अंदर CSS को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आप लोगों ने सेपरेट CSS फाइल्स बनानी है, उनको लिंक करना है अपने HTML पेजेस के साथ, और वहां पे आपने CSS लिखनी है। किस तरह से लिखनी है आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से लिखनी है। अब कल हम लोग सिलेक्टर को आगे मजीद देखेंगे, आईडीज क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, फ्लेक्स बॉक्स क्या होते हैं, और
इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक हो गया, आउटलाइन क्या होते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग जो है वो कल देखने वाले हैं, ठीक हो गया। और इसी के साथ यहाँ पे ना हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग सीएसएस के लेआउट्स को एक्सप्लोर करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स हो गई, ग्रिड हो गई, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल तक जो है ना हम लोग सीएसएस को इतना पढ़ लें कि आप लोग बहुत औसम औसम चीज़ें बना सकते हो। अब कल आप लोग ने अपनी एक पहली वेबसाइट बनाई थी, अपने वेब पेजेस बनाए थे, आज आप लोग उन वेब पेजेस के अंदर स्टाइलिंग्स ऐड करोगे, और परसों तक आप लोग इतना माहिर तरीके से चीजों को स्टाइल करने लग जाओगे ना कि आप लोग को मजा आएगा, आप लोग फिर खेलते रहोगे चीजों के साथ। तो जस्ट बी विद मी। आज आप लोग को आई होप ये जो लेक्चर है समझ आया होगा। सर एनिमेशंस भी लेंगे आप, एनिमेशन भी समझाएंगे आपको। एनिमेशन एक एक किस्म की एनिमेशन होती है जो हम लोग शीशस के अंदर ही ऐड करते हैं, कुछ एनिमेशन हम लोग जी सैप की मदद से जिस तरह ऐड करते हैं, तो वो जो है ना वो बहुत औसम किस्म की वेबसाइट बन जाती है। मैं आपको एक क्विकली मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। तो आप लोग देखोगे, आप लोग को बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली व्हाट द फक इज दिस, ये क्या हो गया, हेलो, व्हाट, ये क्या हो गया, नाइस। ओके, ओके, ये मेरा कुछ तो कीज पे हाथ लग गया था। एनीवेज, अगर मैं आपको एक 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 वेबसाइट दिखाता हूँ, ओल्ड ट्रैपर्स। तो आप लोग ने एनिमेशन की बात की तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, माई मिजरेबल इंटरनेट हो जाएगी ओपन, होगी। अभी आप लोग देखो, ये वेब पेज देखो, वाह, कितने मजे का ये एनिमेशन थी, राइट। अगर मैं इसको रिलोड करूँ, ये देखो दोबारा से, दोबारा से चेक कीजिएगा, ये देखो ये लोगो आया, ऊपर गया, ये बादल झड़े, और फिर एक प्रोडक्ट निकल के आया। तो ये कितना मस्त था, राइट। इस तरह की चीजें भी आप लोग कर सकते हो एनिमेशन की मदद से। तो ये एनिमेशन हम लोग, अगर आप लोग का इंटरेस्ट बना इस चीज में, तो हम लोग आगे जरूर पढ़ेंगे इस चीज को इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहा तो हम लोग इंशाल्लाह इन चीज़ों को ज़रूर करेंगे। बाय द वे, ये जो पेज आपको दिखाया था, ये पेज मैंने खुद भी बनाया था, और ये मुझे काफ़ी पसंद था, ये मैं इसको अपनी वेबसाइट पे भी ज़रूर लगाऊंगा इंशाल्लाह। सो एनीवेज, आज आप लोग ने सीएसएस को देख लिया जी, ठीक है, आपने सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली, और कल हम लोग सीएसएस की कुछ मजीद चीज़ें देखने लगे हैं। और कल के बाद इंशाल्लाह आप लोग ना, तकरीबन आप लोग के लिए कोई भी किसी किस्म का भी डिज़ाइन बनाना इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। मान लो अगर आप लोग को कल के बाद ये बनाना पड़ता है ना, ये बनाना पड़ जाता है यहाँ पे, ये बनाना पड़ जाता है, ये बना आप लोग बना सकते हो। कल के बाद अगर मैं आपको ये कहूंगा ना कि यार, मतलब ये नहीं कि आप लोग कल ही बनाने लग जाओगे, कल आपको वो कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा। अगर आप लोग उसके साथ प्ले अराउंड करोगे, आप लोग खेलोगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग ये चीजें बना सकोगे। जिस तरह आप देख सकते हो ना, ये साइड पे ये स्लाइड शो हो रही हैं दरमियान, कल के बाद से इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आज की जो है क्लास हमारी, हमने यही इतना ही पढ़ना था, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हमने। देखो हमने बहुत थोड़ी सी चीजें पढ़ी, लेकिन इसकी मदद से आप लोग बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं आप लोग की सबमिशंस की तरफ, ठीक हो गया जी। अच्छा, और आप लोगों ने जो कुछ सबमिट किया है ना, वो हम लोग देखेंगे, और फिर कल इंशाल्लाह आप लोग को दोबारा से नए फॉर्म्स दिए जाएंगे, और इस बार आपको सीएसएस के लिए भी सबमिशंस दी जाएंगी। तो आप लोगों ने सीएसएस की भी जो है ना वहाँ पे अपने कोड एंटर करने होंगे, और फिर आपको कल जो हम लोग आपकी चीज़ें व्यू करेंगे, वो आप लोग की स्टाइल्स के साथ व्यू करेंगे। तो कल आप हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट अभी हम लोग फिलहाल फटाफट से आप लोग के ये देख लेते हैं चीज़ें जो आप लोगों ने सबमिट की हैं। हमारे 90 मिनट क्लास के ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग 10 एक मिनट और यहाँ पे बैठते हैं, आप लोग की ये जो है ना सबमिशन व्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे एक्चुअली क्लोज कर सकते हैं, राइट। क्लोज, 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 एंड देन कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, क्लोज, ठीक हो गया जी। अभी आप लोग की सबमिशंस देखते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेक्चर 3 के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आई थिंक मैंने आपके जो है ना सबमिशंस के मैंने एक फोल्डर बना रखा है।
यहाँ पे। तो ये कुछ सबमिशंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, हम लोग इन सबमिशंस को एक बारी बारी आके टेस्ट करने वाले हैं। चलते हैं जी आगे। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सबमिशन आपके ऑलरेडी बना के नहीं रखे, बट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास थी 14 सबमिशंस आए हैं आज, और बहुत अच्छा लगा कि 14 लोगों ने सबमिशंस की हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे। जिस बंदे ने सबसे पहले सबमिट किया उसका सबसे पहले देखेंगे हम लोग। सबसे पहले सबमिट किया था हमारी बहन सोनिया ने, ठीक हो गया। इन्होंने ये वाला कोड सबमिट किया था, तो हम लोग यहाँ पे इस कोड को फटाफट से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ना इस ओपन विद वीएस कोड कर लेते हैं जी। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया है हमारी बहन। ओके। ओके, सोनिया ने ना यहाँ पे हम लोग, मैंने ऑलरेडी इनका फोल्डर बना के रखा है। तो इन्होंने जो है ये कोड जो है इन्होंने लिखा था, ठीक हो गया। हम लोग थोड़ा अब इसको आउट कर देते हैं, आई मीन थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि थोड़ा हमें क्लियर दिखे। हम लोग यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और इसको जो है इनके कोड को रन करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रीव्यू, कम ऑन। ओके, तो ये जो है हमारी बहन ने बनाया है। यहाँ पे हम लोग जाके इसको ओपन इन ब्राउजर करते हैं फटाफट से। अच्छा, तो ये जो है हमारी बहन ने बनाया है, और इन्होंने यहाँ पे हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है। H1 इन्होंने इस्तेमाल किया है, H2 का इन्होंने यूज़ किया है, यहाँ पे H6 इन्होंने यूज़ किया है। इन्होंने पैराग्राफ टैग का यूज़ किया जो हमने कल दिखा था। कल फिर उसके उसके बाद हमने एंकर टैग्स देखे थे, तो इन्होंने ये भी यूज़ किया है। नाइस। फटाफट से देखते हैं ये नए पे। ओके, ये नए टैब में खुल रहा है। नाइस। तो इन्होंने ब्लैंक जो है टारगेट ब्लैंक करके किया, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने कल के लेक्चर को गौर से देखा और हर चीज़ वही की है जो हमने किया। फिर उन्होंने इमेज इंसर्ट किया एक बर्गर की। नाइस। फिर उन्होंने कुछ लिस्टिंग्स बनी, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उस लिस्ट की स्टाइलिंग चेंज की यहाँ पे। लिस्ट स्टाइल उन्होंने यहाँ पे सर्कल कर दिया। और फिर उन लिस्ट के अंदर उन्होंने यहाँ पे एक एक हमारे लिए एक नैव बार बना दिया हल्का सा, ठीक है। ये लिंक्स भी क्लिकेबल हैं। नाइस। और इन्होंने ना एक कॉन्टैक्ट पेज भी बनाया था, तो मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने यहाँ पे एक जो है टेबल बनाया यहाँ पे। तो ये इन्होंने एक यहाँ पे एक्चुअली कॉन्टैक्ट पेज। ओके, तो ओके यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, वेट। कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट डॉट HTML तो है। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग दो? इज दिस इट इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच और समथिंग? ओके, इट शुड शो मी द, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट कि नहीं है? इट्स सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो खैर इनका ये लिंक्स भी क्लिकेबल है। और फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पे टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर इन्होंने आईडीज, नेम्स और प्रोफेशन ये इन्होंने ऐड किए हैं। और अच्छा, टेबल मैंने ना कल बहुत थोड़ा, बल्कि मैंने ना होने के बराबर बताया था। मैंने कहा था कि ये आप लोगों ने खुद जाकर इंटरनेट से पढ़ना है, क्योंकि ये इजी चीज़ है। और इन्होंने खुद जाके फिर पढ़ा और फिर टेबल बनाया यहाँ पे, विच इज़ रियली नाइस यार, रियली नाइस। आई रियली लाइक दैट। और फिर उन्होंने एक लॉग इन पेज बना दिया, यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म बना दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है इन्होंने एक ये फॉर्म्स क्या कहते हैं, इनपुट टाइप्स क्या कहते हैं, बना दी। यहाँ पे इन्होंने एक पहला इनपुट नाम का लिया, दूसरा ईमेल का, फिर सबमिट बटन बना दिया। नाइस, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, अमेजिंग। ह्यूज शाउट आउट टू सोनिया, बहुत अच्छा काम किया आपने। और यहाँ पे आई थिंक आप यहाँ पे अबाउट डॉट HTML कुछ करना चाह रही थी। ओके ओके, अपने अबाउट डॉट HTML भी बनाई। नाइस, ओके 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 ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से, हम लोग आपके लिए, आपके लिए ना एक अबाउट डॉट HTML यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अबाउट, तो इन्होंने ना 3 पेजेस बनाए थे, और फिर वहां पे इन्होंने यानी सबको क्लिकेबल रखा। तो ये आपका अबाउट पेज आ गया जी। और अब हम लोग अबाउट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ये फॉर सम रीजन ये कुछ ग्लिच दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है क्या? आई डोंट नो व्हाट्स द इशू हियर। स्टॉप लेक्चर टू असाइनमेंट अबाउट HTML, व्हाट द हेल डू यू मीन कि यू कैंट फाइंड इट? ओके, अगर मैं यहाँ पे जाके डायरेक्ट इसका URL लिख दूँ, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच हियर आई थिंक। हाँ, ओके ओके, यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट अस पेज भी दिखा, और यहाँ पे इन्होंने अबाउट अस पेज भी। तो इन्होंने अबाउट अस पेज और ये HTML पेज बेसिकली सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि हम लोग जाके देख सकें। लिंक द फाइल्स, यू लिंक द, आपने लिंक फाइल्स को लिंक किया था।
ये बेसिकली यहाँ पे कुछ ग्लिच आ गया, मतलब आप ना बस ये दिखाना चाह रही थी कि आपके लिंक्स क्लिकेबल हैं, विच इज़ रियली नाइस यार, रियली नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। बस ये मेरे पीसी में कुछ किसी किस्म का ग्लिच है, वरना आपका जो है कंटेंट बहुत अच्छा है, नाइस, अमेजिंग, ऑसम, ऑसम, मज़ा आ गया। तो नेक्स्ट सबमिशन पे चलते हैं जी हम लोग। इन्होंने सबसे पहले सबमिट किया और इन्होंने सब कुछ वो किया जो हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। रियली नाइस यार, ये देख के मुझे भी अच्छा लगता है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो आप लोग भी कर रहे हैं। दूसरी सबमिशन थी अरसलान खान की, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को। अरसलान खान की सबमिशन भी हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखी थी। कहाँ गई? VS कोड हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो इन्होंने जो है, अच्छा इन्होंने हल्की हल्की यहाँ पे CSS भी खुद से जो है वो लगाई थी, विच इज़ रियली नाइस। और हम लोग यहाँ पे फटाफट से इसको ज़रा से प्रीव्यू करते हैं। ओह वाह, अमेजिंग यार, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग इसको प्ले करने वाले हैं। Ctrl+T एंड Ctrl+V, एंटर, नाइस। तो इन्होंने पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो हल्का सा इन्होंने येलोइश सा कर दिया CSS की मदद से। फिर इन्होंने जो है H1 का यूज़ किया, इमेजेस का यूज़ किया, और इन्होंने जो है अबाउट अस पेज, इन्होंने यहाँ पे H2 का यूज़ किया, पैराग्राफ का इन्होंने यूज़ किया। यहाँ पे इन्होंने जो है वो कॉन्टैक्ट अस पे इन्होंने, अच्छा यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने एक एंकर टैग इसका इस्तेमाल किया, और फिर इन्होंने उसका लिंक में क्या किया कि इन्होंने कहा कॉन्टैक्ट अस फॉर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और जब हम लोग इस पे क्लिक करते तो हम लोग इनकी फेसबुक प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने इस तरह का लिंक लगाया था, मैं इनकी फेसबुक प्रोफाइल खोल के दिखाऊंगा नहीं फॉर दैट रीजन, लेकिन इन्होंने इस तरह का एक लिंक लगाया, facebook.com/। गुड यार, गुड, जबरदस्त। फिर इन्होंने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बनाई, और फिर उन्होंने टेबल भी बनाया। नाइस यार, नाइस, आपने मतलब खुद जाके पढ़ाई की, टेबल बनाया आपने भी, और फिर आपने उस टेबल को हल्का स्टाइल भी, अमेजिंग यार, अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस, दिस इज जस्ट अमेजिंग। और फिर इन्होंने हल्का सा एक फॉर्म भी बना दिया, अमेजिंग यार, अमेजिंग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग, ओके, तो आपने ना इनपुट टाइप्स जो है वो सबकी टेक्स्ट से सिलेक्ट की है मेरे ख्याल में। यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे ना आप, कोई बंदा आके आपको ट्रोल कर सकता है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया, बहुत आला। आपको भी जो है वो आपका काम भी पसंद आया, नाइस, बहुत आला, अमेजिंग, सुपर कूल यार, मज़ा आ गया। ह्यूज शाउट आउट टू अरसलान खान, और बहुत अच्छा काम किया किया आपने। अगर पता नहीं फिलहाल आप चैट के अंदर हो या नहीं, लेकिन वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, अब जो है हमारी एक और बहन है, इनका हम लोग चेक करते हैं जी सबमिशन। तो इन्होंने भी वही किया। हम लोग फटाफट से इनका भी लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, इन्होंने भी H1 का यूज़ किया, फिर पैराग्राफ्स का H2 का यूज़ किया इन्होंने, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसका भी इन्होंने स्टाइल चेंज किया, यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए, और फिर जो है यहाँ पे इन्होंने एक और हेडिंग लगा दी, और फिर इन्होंने यहाँ पे ना कुछ फोटोज़ लगा दी यहाँ पे, विच इज़ रियली नाइस। इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी इमेज गैलरी बना दी, ठीक है, और उसके साथ इन्होंने इन्होंने भी एक टेबल बना दिया, रियली नाइस, रियली नाइस। और इन्होंने भी खुद से जाके पढ़ाई किया, फिर इन्होंने जाके यहाँ पे फॉर्म बना दिया एक, इस तरह से। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, आप लोगों का काम देख के बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस नजमा बहन। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, अगली सबमिशन देखते हैं जी। नेक्स्ट सबमिशन आई थी हमारी, ओके ओके, अच्छा ये मेरी ही सबमिशन थी, मैं किसी को बता रहा था कि आपने किस तरह से करनी है। ओके ओके, अगली सबमिशन हम लोग देखते हैं जी यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने भी बहुत सारे मल्टीपल पेजेस बनाए हैं, विच इज़ रियली नाइस। इन्होंने यहाँ पे 2 पेजेस बनाए हैं, तो हम लोग ये भी ज़रा फटाफट से चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक कि ये एक ही पेज है या फिर, ओके ओके, ये मुख्तलिफ पेजेस हैं। नाइस 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 नाइस, पर इसको चेक करना बनता है हमारा यार, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, बट वो हम लोग फटाफट से इसके अंदर चल के ही देखते हैं। ओके, मुझे समझ आ चुकी है यहाँ पे क्या गड़बड़ मिलने वाली है हमें, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बना ही देते हैं, राइट, जस्ट इनका कोड टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनके कोड के लिए एक अलग से फाइल बनाते हैं जी हम लोग यहाँ पे, इंडेक्स, राइट। यहाँ पे हम लोग इनका कोड लिखते हैं जी, और शिफ्ट F करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, Ctrl+S कर देते हैं,
और यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो लाइव प्रीव्यू कर देते हैं। और अच्छा, तो ये प्रॉब्लम मैं आपको कह रहा था, बट मैं आपको यहाँ पे ना चल के बताता हूँ। एक्चुअली ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। ओके, सो ये देखें, इन्होंने ना एक फ़ोटो यहाँ पे लगाई ज़रूर है, लेकिन वो फ़ोटो इनके पर्सनल कंप्यूटर के अंदर पड़ी है। तो मैंने इनके कोड के अंदर देखा था कि इन्होंने यहाँ पे सी यूज़र और इस तरह से कुछ किया था। ये यहाँ पे इनकी फ़ोटो कहाँ गई? इनकी फ़ोटो यहाँ पे कहीं पे लगी थी, यहाँ पे एक्चुअली ये देखिए, ये देखिए। तो इनकी जो फ़ोटो है ना, इन्होंने सोर्स जो है वो अपने लोकल कंप्यूटर का दिया था, विच इज़ गुड। हम लोग आप लोग ये कर सकते हो, लेकिन ओके, रियली नाइस। और आप लोग ना यहाँ पे इंटरनेट के भी से भी जो पिक्चर का लिंक उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक हो गया। तो इन्होंने भी यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है, अगेन इनका भी काम अच्छा है। यानी इन्होंने भी यहाँ पे हेडिंग लगाई, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इसको सेंटर भी कर दिया फॉर सम रीजन, समहाउ इन्होंने हल्की फुल्की सीएसएस का टच ले रखा था। फिर इन्होंने जो है वो ओ ओ ओ नो 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 नो, अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई थिंक दिस इज, आई अज्यूम दिस इज डमी नंबर और पब्लिक नंबर। कोशिश कीजिए जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे मत एंटर कीजिएगा, ओके। और ये इन्होंने फिर जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, लैंग्वेजेस, और फिर इन्होंने एक टेबल बना दिया यहाँ पे। अगेन इन्होंने भी खुद से जाके टेबल के बारे में पढ़ाई की। इन्होंने फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, और यहाँ पे इन्होंने अपने रेज्यूमे का लिंक लगा दिया, विच इज रियली नाइस। ही मेड पोर्टफोलियो आई। वो जब इन्होंने एक, मैंने कहा था कल की क्लास में कि आप लोग कोशिश कीजिएगा अपना एक पोर्टफोलियो बनाइएगा, बेशक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था। तो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश किया, विच इज रियली नाइस। इन्होंने अच्छा जो कुछ कल हमने पढ़ा था ना, इन्होंने वो सब कुछ, इन्होंने भी वो सब कुछ लगाया है। तो सो फार सो गुड यार, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। एक और पेज भी है इनका यहाँ पे, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं जी फटाफट से। थोड़ा चीज़ों को फास्ट करते हैं हम, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों की सबमिशन हैं। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स 2 कर देते हैं, डॉट HTML। उप्स, यहाँ पे कंट्रोल V, फॉर्मेट, कंट्रोल S, लाइव प्रीव्यू, ओपन इन ब्राउजर। रियली नाइस, रियली नाइस। तो इन्होंने यहाँ पे फिर वही H1 यूज़ किए, यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया। और यहाँ पे इन्होंने ये कुछ तो आई थिंक डिविजन्स लगाई। ये इन्होंने किस तरह से किया, लेट मी चेक। ये इन्होंने किस तरह से, ओके, इन्होंने यहाँ पे स्मॉल टैग्स भी ये भी यूज़ किए। नाइस 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 नाइस, अगेन। और इन्होंने यहाँ पे एक मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ये चीज़ किस तरह से की। यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ ज़रा फटाफट से, और चेक करते हैं कि इन्होंने ये काम किस तरह से किया। दिस थिंगी हेयर, ओके। ओ, व्हाट्स दिस? ओ, HR लगाया इन्होंने, ओके। नाइस नाइस, तो इन्होंने ना ब्रेक ब्रेक किया वहां पे टेक्स्ट को। ओके ओके ओके, HR लगाया नाइस। HR टैग बेसिकली मैंने तो, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपनी जिंदगी में कब यूज किया होगा। मैं तो CSS के थ्रू ही यहाँ पे ब्रेक करता हूँ सेक्शन को, बट एनीवेज, रियली नाइस, रियली नाइस। बहुत आला, HR का कॉन्सेप्ट ब्रेन से निकल गया था मेरे। वेरी नाइस, बहुत आला, बहुत आला। तो इन्होंने भी जो है ये काम किया। आगे हम लोग चलते हैं अगली सबमिशन पे। तो जो है आगे है जीनत, इनका हम लोग डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से देखते हैं फटाफट से। ये हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं कि इन्होंने भी ना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आई थिंक, ओके, इन्होंने भी एक ही किया, नाइस, ओके ओके। मुझे लगा इन्होंने भी मल्टीपल जो है वो किए थे सबमिशंस। VS कोड में चल देंगे हम लोग, यहाँ पे एक नया बनाएंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे Zenith.html, क्योंकि यहाँ पे इनका कोड आ गया। इसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे, कंट्रोल S करके यहाँ पे इसको हम लोग लाइव प्रीव्यू के अंदर खोल लेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे। एंड भाई साहब, H1 इन्होंने यूज़ किया है, H2, H3। फिर इन्होंने अपने बारे में ओके, इन्होंने अपने बारे में एक पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मेरा नाम मेंशन किया, नाइस। और विजिट द लिंक टू लर्न, ओके ओके, यहाँ पे इन्होंने एक यूट्यूब का लिंक लगा दिया, रियली नाइस। और यहाँ पे इन्होंने एक इनकरेक्ट यूआरएल, ओके ओके, आई थिंक ये इन्होंने ऑल टेक्स्ट लगाया यहाँ पे। लेट मी चेक रियल क्विक। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ऑल टेक्स्ट पे यहाँ पे इन्होंने इनकरेक्ट लिख दिया कि अगर तो इमेज लोड ना हो तो यहाँ पे इनकरेक्ट टेक्स्ट लिखा है। अब फॉर सम रीज़न इनकी ये इमेज यहाँ पे लोड नहीं हो रही, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे इन्होंने एक हल्की सी इमेज लगाई थी, तो इनको कॉन्सेप्ट तो आ गया बेसिकली, रियली नाइस। और यहाँ पे जो है
इन्होंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट लगाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई। यहाँ पे इन्होंने इटैलिक्स टैग का यूज़ किया, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया, मैं देख रहा हूँ। तो रियली नाइस, इन्होंने खुद से भी पढ़ाई किया और फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ तो ऑडियो फाइल लगाई। रियली नाइस, ओके ओके ओके, नाइस। तो ये ऑडियो फाइल आई थिंक इनके अपने कंप्यूटर के अंदर पड़ी है फॉर सम रीज़न, बट ओके। रियली नाइस, इन्होंने भी वो सारा सारा काम किया जो इनको कहा गया था। तो विनत बहुत आला, बहुत आला, वेरी नाइस। आगे चलते हैं जी, अगली सबमिशन हमारी यहाँ पे थी। अशफन, अफशान, ओके ओके। तो आपके नाम को आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अफशान। तो अफशान का हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं जी फटाफट से। अफशान का डॉक्यूमेंट हमने किया कॉपी, और हम लोग चलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लास को एक्चुअली एक्चुअली एंड कर सकता हूँ, राइट? मैं यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे मीटिंग को एंड कर सकता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को, सॉरी, रिकॉर्डिंग को एंड कर सकता हूँ। ज़ाहरा, एक सेकंड, आपका क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं बिल्कुल। जैसे जब तक हम लोग आपके ये चेक कर रहे हैं ना, आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर अपने चैट में यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं। हम लोग क्लास को थोड़ी देर बाद एंड करेंगे। बाकी, यप, बाय बाय।